बात करते हैं इस महामिशन की, है ना। बहुत अद्भुत बातें आज आपके बीच में आने वाली है। कई बातों पे आपको आज विश्वास नहीं होगा, है ना। आजकल तो आप सब मोबाइल और टेक्नोलॉजी के जमाने पे हैं, आप सब लोग बहुत सारी बातों को रिकॉर्ड कर भी रहे होंगे, है ना। मैं आज जो कुछ बताऊंगा वो आपके पास जो रिकॉर्डेड वॉइस है, रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो जो भी होगा, उसको जब 5 साल बाद देखोगे, उसको जो 10 साल बाद देखोगे, तब विश्वास होगा कि नहीं 10 साल पहले केसी सर ने बताया था, है ना। तब जाके आपको विश्वास होगा। अच्छा, बीच बीच में थोड़ी तालियां वाले बजाते रहे तो मुझे लगेगा तो मैं अब अपने स्लाइड के माध्यम से आपके बीच में एक एक बात रख रहा हूं। हम सबका एक ही मकसद है, वो है नए भारत का निर्माण। कई बार लोग सोचते हैं नए भारत का निर्माण, भारत तो है ही नहीं, अब इसमें नया कौन सा भारत आने वाला है? कोई एक नया जगह खरीद के कोई हम लोग एक नया कंट्री डेवलप करने वाले, है ना। ऐसा नहीं है। आज भारत में जो स्थितियां हैं, जो कामकाज के तरीके हैं, जो मानव व्यवहार के जो तरीके हैं, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो बीमारियां हैं, जो कहते हैं जो मूल आधार है, वो हम बहुत सारी चीजें खो चुके हैं, है ना। हम सिद्धांतों से बहुत परे उतर चुके हैं, कल्चर हमारा काफी गड़बड़ा चुका है। तो इसमें बहुत सारे बड़े सुधार के लिए आरसीएम एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ में काम कर रहा है और 25 वर्ष की यात्रा पूरी हो चुकी है और इस नए निर्माण में क्या क्या करने वाला है। और आज आपके बीच में मैं आपको जो बताने वाला हूं ताकि आपको समझ में आए कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे से। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा तो मेरी बातें आज जो 3 तरह से डिवाइडेड होगी। पहला, हमें कोई भी काम जीवन में करना क्यों चाहिए। अब कोई भी काम हो, आप खेती करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप नौकरी करते हैं, एजेंसी लेते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आप बैंक के कर्मचारी बन जाते हैं, सरकारी कर्मचारी बनते हैं, आप एनजीओ खोलते हैं, आप कुछ भी करते हैं, जीवन में कोई भी काम करते हैं, आखिर करते क्यों हैं? तो ये वजह तो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहली हम जो बातचीत करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम कोई काम को करें क्यों। दूसरी बातचीत हम करेंगे तो फिर करें तो करें क्या। भाई अगर आपको अपने जीवन में वो कामयाबी चाहिए, वो सफलता चाहिए, वो ड्रीम पूरे करने हैं, वो आप जो सोचा है वो आप करना चाहते हो, तो उसके लिए करें क्या आखिर। तो करें क्या, तो आज मैं आपको करें में आपको क्या करना चाहिए उसको अच्छे ढंग से थोड़ा सा मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। और तीसरा बात है, आखिर वो करें तो करें कैसे ताकि कामयाबी आपके हाथों में आ जाए। तो 3 भागों में डिवाइडेड है, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। क्यों करें, क्या करें और कैसे करें, ठीक है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं, उसकी एक वजह होती है। आपके भी काम करने की कोई ना कोई वजह जरूर होनी चाहिए। तो वजह कई सारी हो सकती है, सबके अलग अलग ड्रीम हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी को अपनी माँ का इलाज करवाना हो, किसी को अपनी मन पसंदीदा पार्टनर के साथ शादी करनी हो, किसी की इच्छा कोई अच्छी बढ़िया सी कोई हायाबुसा बाइक खरीदना चाहते हो, किसी का अपनी बहन को अच्छे से बढ़िया से शादी करवाना उसका एक लक्ष्य हो, किसी को पैसे कमाने हो, कर्जा चुकाना हो, किसी का अपने बच्चों को पढ़ाई कराना, अच्छे स्कूल में भेजना उसका लक्ष्य हो सकता है, किसी का एक अच्छे हॉस्पिटल में कोई सेवादान करने का लक्ष्य हो सकता है, कोई महिला जागरूकता के ऊपर काम करके कुछ बड़ा काम करना चाहता है, कुछ हो सकता है देश दुनिया घूमना चाहते हो, कहते हैं मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं, मुझे पूरे वर्ल्ड में एक बार ट्रैवल करना है, ये मेरा ड्रीम है। कुछ लोग हो सकता है कि वो चाहते हैं कि वो जब भी यात्रा करें तो हवाई जहाज से नीचे नहीं बैठे, मतलब जहां अगर हवाई जहाज की साधन सुविधा मौजूद हो वहां पे वो जब भी यात्रा करें तो हवाई जहाज से ही यात्रा करें, है ना। ये उनका ड्रीम हो कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए। कुछ लोगों का ड्रीम है कि वो अपने जेवरात खरीदना चाहते हो, घर में अच्छे से उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी पत्नी की ख्वाहिश है या उनके घर में परिवार की ख्वाहिश है। कुछ लोगों की इच्छा हो कि वो कोई बढ़िया सी कार, 1, 2, 4, 10 कारें खरीदना चाहते हो। कुछ लोगों की इच्छा है कोई बढ़िया सा बंगला, 1 बंगला, 2 बंगला, और ये इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है ना। ये एक असीमित मात्रा तक हो सकती है, लेकिन सबके कोई ना कोई ड्रीम होते हैं। हम कोई भी काम करते जीवन में कोई ना कोई ड्रीम होते हैं। और अगर ये ड्रीम है हमारा, देखिए अभी होता क्या है कि अभी हम लोग जब छोटे होते हैं तो बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सपने पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और हम अपने जीवन में समझौतापूर्ण काम करना शुरू करते हैं और काम वो करने लगते हैं जिससे काम मिला है और जिंदगी चल जाए। वो सपने तो गायब हो जाते हैं। अब आज मैं आपको ये चाहता हूं कि अभी आप यहां बैठे हैं, पूरा भारत मेरे सामने बैठा है, 145 करोड़ की आबादी को आप प्रतिनिधित्व के रूप में आप यहां बैठे हैं और मैं भारत के को एड्रेस कर रहा हूं। मैं आपको, मैं सत्ता से बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत से बात कर रहा हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा भारत एक बार दिल खोल के अपने उन सपनों को जगाए
वो सोचे कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में क्या चाहिए, इंसान के रूप में जो जन्म लिया है और मैं वो जो बहुत सारी ताकतों के साथ जो पैदा हुआ हूं, मैं अपने तमाम सपने पूरे करूंगा, क्योंकि आज आपके पास एक मौका है जहां पे आप ये सपने पूरे कर सकोगे। आज उसी बात को हम जानेंगे। क्या आपके सपने हैं? देखो बहुत सारे लोग तो कहते हैं यार अब सपने अपने अब कहाँ किधर क्या, वो सब कुछ तो हुआ या खत्म, है ना, और इतनी बड़ी बड़ी बातें अब कहाँ समझ में आती है, और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप जब आगे देखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा आपकी जीवन शैली क्या हो सकती है। आज आरसीएम में बहुत सारे लोगों ने ऐसी जीवन शैली बना ली जो शायद बड़े बड़े उद्योगपति नहीं बना पाते, वो चीजें वो अचीव कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे जो भी साथी है, अच्छा मैं देखिए यहाँ पे मैं आपके इस सिस्टम में आप सबका दादा हूं, मतलब मैं आप सबका अपलाइन हूं, सबका, या जितने भी लोग पूरे भारत का अपलाइन हूं, है ना? तो मैं आप सबका अपलाइन हूं, आप सबका दादा हूं, इसलिए मैं आज जो भी कुछ बात करना चाहता हूं थोड़ी अधिकारपूर्वक बात करना चाहता हूं, है ना। मैं चाहता हूं दिल खोल के सपने देखें, है ना। आपके सपने पूरे करने का तरीका भी बताऊंगा और सपने पूरा हो जाने की गारंटी भी करूंगा, है ना। देखो नॉर्मली जीवन में सपने पूरे क्यों नहीं होते भाई? आम जिंदगी में हमारे सपने पूरे क्यों नहीं होते कि आम जिंदगी में आप जो भी कुछ काम करते हो उसमें वो काम किसी और के ऊपर निर्भर होता है। आपकी नौकरी वो निर्भर है आपके बॉस के ऊपर, निर्भर है आपके उस एरिया में कोई काम मिलने के ऊपर। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, कितनी भी मेहनत करते हो, अगर नौकरी मिलेगी नहीं तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, यानी क्योंकि आपकी नौकरी किसी और पे निर्भर है, आपकी दुकान मार्केट पे निर्भर है, आपकी खेती मौसम पे निर्भर है, आपकी सारी एक्टिविटी किसी और पे निर्भर है। आरसीएम आप पे निर्भर है, आरसीएम किसी और पे निर्भर नहीं है। आरसीएम को आप करना चाहोगे तो गारंटी से डायमंड जाओगे, है ना? ऐसे एक सेमिनार में एक बार बात हुई, बात की शुरुआत होते तो थोड़ी देर बाद जब मीटिंग में बात होती तो लोगों से पूछते ने, और सर आप क्या, जैसे मीटिंग के बाद लोग मिलवाते हैं, तो मेरे से किसी ने मिलवाया तो मैंने पूछा आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, तो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा, ज्वाइन किया? बोलो किया क्या, ये तो कोई टिका गया है ना, ये तो कोई मुझे जबरदस्ती फंसा गया। तो मैंने कहा फिर ये भाई आपने जब किया तो केवाईसी की होगी, आपने अपना आधार कार्ड भी दिया होगा, पैन कार्ड भी दिया होगा, बैंक की डिटेल दी होगी, फोटोग्राफ भी दिया होगा, इतनी सारी चीजें, कोई डकैत तो था नहीं जो छीन झपट के निकाल लिया आपसे सब कुछ, है ना। और अगर इतना कुछ कर भी लिया उसके बाद एक ओटीपी भी आया होगा, है ना। चलो आप उसकी बात में आ गए, आप मना नहीं कर पाए, फिर यहां क्यों आ गए, है ना। इसका मतलब मन में लड्डू तो फूट रहा था, है ना, कि शायद जब इतनों का चल रहा तो शायद मेरा भी चल जाए, है ना। मैंने दो टूक जवाब दिया। मैंने कहा सर आपको इस काम में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आपका काम चलेगा नहीं, आपका ये आप बढ़ेगा ही नहीं आगे, ज्यादा अच्छा आप अभी छोड़ दो सर, कुछ बिगड़ा नहीं है ना, कुछ नुकसान नहीं हुआ, घर में प्रोडक्ट्स आए, बात खत्म हो गई। और अगर आपने प्रोडक्ट लिया ही है आप वापस कर दीजिए, कंपनी में पैसा वापस मिलता है, आपका नहीं चलेगा। वो जो मेरे को जो मिलवाने के लिए लाया था साथ में, और सर आप क्या बोल रहे हो, मैं बड़ी मुश्किल से तो लाया हूं, आप तो कह रहे छोड़ ही दो, है ना, कोई 1.5 साल से पीछे पड़ा हूं, जब तो आज ही बड़ी मुश्किल से पटपटा के यहाँ आया है ना। मैंने पहले कहा था मैं आप सबका दादा हूं। जो साथी यहां पे अगर इसलिए आए हैं कि शायद चल जाएगा, इतनों का चल रहा तो मेरा भी चल ही जाएगा, है ना, वो सब यहां से निकल जाए, उनका गारंटी से नहीं चलेगा।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं देखो बहुत सीरियस पर्सन हूँ और आप सबका सीनियर हूँ, तो मैं वैसे मजाक करने की स्टेज पे भी नहीं हूँ। मेरी बातें आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, है ना। तो मैं आज आपको बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, अगर आपके मन में वो छोटे छोटे लड्डू फूट रहे हैं, है ना, तो आप पक्का मान के चलिए आपका नहीं चलेगा। तो मैं आपको आज पहले ही बोल रहा हूं कि मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि जो लोग ये सोच रहे छोटे छोटे लड्डू फूट रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। और जिन्होंने सोच लिया कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो गारंटी से चलेगा। जो लोग बीच में फंस गए हो कि मैं ताली नहीं बजा पा रहा हूँ क्योंकि मैं उठ भी नहीं पाऊँ, कैसे उठूँ, मेरा तो नहीं चलेगा, ये तो मुझे मालूम है ना। बोले मेरे बारे में मैं ही जानता हूँ, केसी सर को क्या पता, वो तो बाहर के आदमी, उन्होंने जिंदगी में न मुझे देखा, न सतना को देखा, न एमपी को देखा, न मेरे पड़ोसी को देखा, न मेरी पत्नी को ठीक से जानते हैं, है ना। मेरे दादा दादी को देख ले तो तुरंत कह देंगे कि नहीं चलेगा इनका, तो है ना। इसलिए उनकी न ताली निकल रही है ना। एक बार जिनको लगता है कि मेरा चल जाएगा 100% गारंटी से, जिनको थोड़ा भी भरोसा हो, और मैं कहता हूं आपको काम करना 0.01%। कितना करना है? 0.0। देखो क्या होता है काम करने में, क्या होता है ना, 100% काम करते हो तो 100% सफलता मिलती है। आपको 0.01% करना है। 99.99% काम आपको नहीं करना है, वो कोई और करेगा, उसकी चिंता छोड़िए आप। सिर्फ 0.01% अगर आपने काम कर लिया जो आपके लायक है, आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिसके गुण ऊपर वाले ने आपको खूब कूट कूट के दिए हैं। आप गांव के रहने वाले हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आपके पास आज पैसा हो नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बस आपके अंदर वो चिंगारी चाहिए कि मैं करना चाहता हूं, बस। तो एक बार जिनको लगता है कि मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं, वो लोग एक बार दिल खोल के ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया, अब मजा आने वाला है ना, अब बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे की बातचीत शुरू करते हैं। अब आपके सपने पूरे करने के लिए, आपके सपनों को बहुत बड़ा करने के लिए बहुत सारी तैयारियां आपके बीच में हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आपके जीवन में आप क्या क्या पा लोगे, उस पर विश्वास अभी नहीं होगा। आप घर जाके दोबारा रिकॉर्डिंग देखोगे तो नहीं होगा। आप मेरी नहीं, हमारे आरसीएम के जितने भी बड़े सीनियर साथी है उनकी स्टोरियां सुन लोगे तो नहीं होगा। उनकी लग्जरी 8-8 गाड़ियां देख लोगे, उनके 25-25 करोड़ के घर जो आरसीएम की इनकम से कमाए हैं उसमें 2-3 रुक जाओगे तो नहीं होगा, है ना। उनके साथ 4 कंट्री की यात्रा फ्री में घुमाओगे तो नहीं होगा। 5 साल लग जाएंगे भरोसा करने में, 10 साल लग जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद बातें समझ में आएगी कि नहीं यार, कहा तो ठीक था, है ना। 10 साल बाद समझ में आएगा कि यार मैं जवानी में कर लेता तो ठीक था। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आप अगर आरसीएम करते रहोगे तो बूढ़े तो कभी होने भी नहीं दूंगा मैं आपको, है ना। हमारे बीच में वीपी तिवारी जी है, हम लोगों की बहुत सारी मजाक होती रहती है। हमारे बीच में हमारे इतने सीनियर साथी हैं और भी हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं जो मेरे से कई सारे उम्र दराज हैं। मैं उनका आशीर्वाद हमेशा लेता रहता हूं और उनकी जो भी बातें हम सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसको ध्यान रखते हुए हम आगे अपनी योजनाओं को नीचे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन मैं वो जो चीजें अपने अनुभव से सीखता हूं, मेरा मानना है कि अपने जीवन में आपका सबसे बड़ा गुरु है आपका अनुभव, जो आपने प्रैक्टिकली किया है ना। मेरी यहाँ पे आपके बीच में जो बात करता हूँ, मेरी स्कूल की और कॉलेज की जो पढ़ाई वो कुछ काम नहीं आती है। मेरा बाकी का जो तजुर्बा जीवन का कुछ काम नहीं आता है, लेकिन आपने जो बार बार ना बोला है वो बड़ी काम आती है। मीटिंग में आने के लिए बोला था कि मैं आ रहा हूं 10 लोगों को लेके, और जब वो नहीं आता खुद भी तो समझ में आता, वो काम आता है।
है ना? आपके इस जीवन में बहानों से ज्यादा बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक फेल उसके आगे, है ना? तो यहां पे मैं आज आगे आपके बीच में बातचीत करूंगा। थोड़ा बहुत ध्यान से सुनेंगे हम लोग, ध्यान से समझेंगे ना। थोड़ा सा बहुत गंभीर सा मुद्दा है ना कि आगे हम अपने सपने पूरे करने तो करें क्या। देखो यहां पे मैं भारत की ये बात जो कह रहा हूं मैं, मेरे बीच में हो सकता है यहां पे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे। वो आज हो सकता है 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे काम कर रहे होंगे, हो सकता है वेल सेटल्ड आदमी, रिटायर आदमी होंगे, हो सकता है 90 साल की उम्र हो गई होगी, हो सकता है नौकरी ढूंढ रहे होंगे, महिला पुरुष कोई भी हो। ये बात आज मैं सबको बताना चाहता हूं, ये अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या करना चाहिए जीवन में, आखिर सफलता पाने के लिए करना क्या चाहिए। पहले हम आरसीएम की बात बाद में करेंगे, थोड़ा जीवन के प्रैक्टिकल चीजों को समझने की पहले कोशिश करते हैं कि हमारे को जीवन में करना क्या चाहिए। देखो हम अपना काम कोई भी करते हैं, आज जो भी हम काम करते हैं हम आने वाले भविष्य में वो काम चले उसके लिए करते हैं। देखो जानवर क्या करता है, आज का भोजन आज इकट्ठा करता है, कल के लिए बचा के नहीं रखता। आप उसके सामने खूब सारा रख दो, वो एक दिन का खाएगा निकल लेगा। ऐसा नहीं कि उसके आसपास बैठ जाएगा, यार कल अभी शाम को फिर भूख लगेगी, फिर काम आएगा, कल फिर काम आएगा, उसको कोई परवाह नहीं है। उसने कहा मैंने अभी खा लिया, मेरा काम खत्म हुआ। इंसान कल के लिए काम करता है, जानवर आज के लिए काम करता है, राइट। इंसान कल परसों तरसों 5 दिन 50 दिन 100 दिन 500 दिन 5 अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, पड़पोतों के लिए, उन सब के लिए काम करता है, भविष्य के लिए। भविष्य सुरक्षित है। अब बात है कि आज वर्तमान क्या है, इसके साथ साथ भविष्य कितना सुरक्षित है। आइए इस बात को जानते हैं। आने वाले सालों में करोड़ों नौकरियां चली जाएगी, करोड़ों नौकरियां गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखिए कैसे चली जाएगी, आइए थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ी सी बातों को समझते हैं। यहां पे मेरे पास एक आंकड़ा है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक डाटा है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, जो पूरी दुनिया में जो एजुकेशन और आने वाले वक्त में लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहे उसके ऊपर काम करती है ना। लोग कितनी पूरी दुनिया में कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, क्या कितना काम मिल पा रहा है, क्या रोजगार मिल पा रहा है, उसके ऊपर दुनिया में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काम करती है। इनका एक आंकड़ा है, ये कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया में काम करने वाले 45% नौकरियां चले जाएगी। पूरी वर्ल्ड में 45% नौकरियां चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, नौकरी रहेगी नहीं है। अब पूरी दुनिया का छोड़िए, हम भारत की बात करते हैं। भारत में लगभग 60 करोड़ आदमी, 59 करोड़ आदमी लगभग नौकरी करता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो मिला के लगभग 60 करोड़ मान लीजिए आप, 60 करोड़ आदमी नौकरी करता है। 60 करोड़ का 45% अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाता है मोटा मोटा 26.5-27 करोड़। 26 करोड़ पूरे भारत में लोगों की नौकरियां चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आप सोचेंगे नौकरी क्यों चली जाएगी, बोला नौकरी कर रहा हूं, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कार कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, और मेरा तो कंपनी बहुत बढ़िया है, बैंक है, सब कुछ बहुत अच्छा टनाटन काम चल रहा है, नौकरी जाने का क्या कारण, क्यों जाएगी, है ना। मेरा तो हॉस्पिटल है, इतने लोग मरीज होते हैं, मेरा बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास, है ना। मेरी नौकरी तो वकील बोलो, लोगों को तो केसों की लाइन लगी हुई है, 3.5 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं, है ना, क्यों चली जाएगी नौकरियां, है ना। हॉस्पिटल में तो मरीजों की लाइन लगती है, क्यों चली जाएगी नौकरियां, क्यों नहीं रहेगा काम, है ना। ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि नौकरियां क्यों चली जाएगी। आई कुछ कुछ बातें मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। देखो यहां पे आजकल आप सुन रहे हो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना। ये एआई जो आजकल आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सुन रहे होंगे ना। और हम भारत थोड़ा सा पीछे चलता है, इसलिए आपके बीच में आवाज आते आते थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन दुनिया की बाकी कंट्री में ये चीजें बहुत आगे काम कर रही है। और यहाँ पे एक न्यूज है, ये न्यूज ये दे रही है कि एआई खा जाएगा 9 करोड़ नौकरियां। अब देखो यहाँ पे बहुत ये जो जाने माने लोग हैं, जो बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर है, अच्छे अर्थशास्त्री है, अच्छे वक्ता प्रवक्ता, अच्छे कोई मतलब बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन है, ये वो लोग ये बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक जना कह रहा है। या देखो एक और दूसरी खबर है, 2030 तक करोड़ों की जिंदगी बर्बाद कर देगा एआई। मतलब बर्बाद का मतलब नौकरी चली जाएगी तो बर्बाद हो गई, ये कहने का मतलब है। एक और न्यूज में आपको बताना चाहता हूं, 2030 तक करोड़ों इंसानों को बर्बाद कर देगा एआई। ये हमारे टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है, जो भारत सरकार के लिए भी ये साइबर क्राइम के लिए काम करते हैं, ये बहुत जाने माने हस्ती है। ये उनका पॉडकास्ट में उन्होंने बोला है 2032 तक एआई बदल देगा दुनिया। मतलब यानी इंसान की जगह अब एआई काम करने लगेगा, इंसान की जगह सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर काम करने लगेगा, या तो सॉफ्टवेयर काम करने लगेगा या हार्डवेयर काम करने लगेगा। मतलब इंसान काम ही नहीं करेगा उस काम को।
एआई की आंधी में उड़ जाएगा बीपीओ कारोबार, यानी जो नौकरी करके, जो नौकरी में काम करके, जो कॉल करके जो बिजनेस करते हैं, ये नौकरियां उनकी चली जाएगी। एआई टेक्नोलॉजी ने मचाया भारत में हाहाकार, भारत में आने वाली है भयंकर बेरोजगारी, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये बड़े बड़े लोग जो है ये कह रहा है एआई चलाएगा आपका बिजनेस। यहाँ पे देखो ये जो एक मशीन दिखाई दे रही है, रोबोट है, ये रोबोट है जो बिल्कुल बाकायदा आप घर पे ला सकते हो और घर पे आप इस रोबोट से जो चाहो काम करवा सकते हो। आपके घर में खाना बनाएगा, घर की साफ सफाई करेगा, घर में जो नए गेस्ट आएगा दरवाजा खोलेगा, उनको बैठाएगा, चाय पानी पूछेगा, है ना, कोई बात होगी तो बात करेगा। आप अगर घर पे नहीं हो तो बोलेगा कि सर मैडम आज घर पे नहीं है या सर बाहर गए हुए हैं, आप मुझे बताइए क्या काम कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप इंतजार करिए, बैठिए, आपको कुछ चाय नाश्ता दूँ, है ना, कुछ आपको सर्व करूँ। तो आपने कहा नहीं यार मैं तो अभी तो मैं इंतजार कर लेता हूँ, फिर ज़्यादा देर हो जाएगी तो बोले सर अभी सर को आने में टाइम लगेगा, आपको तो मैं लंच बना दूँ आपके लिए, और ये लंच बना देगा। मतलब ये मशीन जो है ना वो सब कुछ कर देगी। और ऐसा नहीं कि ये कर देगी, ये कर रही है। आज दुनिया के बहुत सारे कंट्रियों में ये मशीनें आजकल काम कर, इंसान की जैसे मशीनें आ गई है और ये इतना एडवांस, इतना हाईटेक काम कर रही है। अभी क्योंकि वक्त नहीं है जो मैं आपको उतनी सारी वीडियो दिखाऊं, वरना वीडियो में आपको दिखाऊं तो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट चल रहे हैं जहाँ पे मशीनें काम कर रही है, ऐसे घरों पे काम कर रही है, फैक्ट्रियों में काम कर रही है, मशीनों में काम कर रही है, दुकानों पे काम कर रही है। ये सब कुछ मशीनें आ गई है और ये आएगी और ये बढ़ती जाएगी, इसको रोक ही नहीं सकते आप। चाइना में उड़ने वाली कारें शुरू हो गई है, मतलब शुरू हो गई, यानी अब कारें उड़ रही होगी। ड्राइवरलेस कारों के बारे में तो आपने सुना ही कि आजकल बिना ड्राइवर की गाड़ियां चल रही है ना। दुनिया के 40 से ज्यादा कंट्री में अभी कारें, जो कार या टैक्सी जो चलती है वो वहां पे ड्राइवर नहीं होता, बिना ड्राइवर की गाड़ी चलती है। अभी मैं गया था जापान, मेरा एक दौरा हुआ, हमने एक टैक्सी बुक कराई, तो मैं था, मेरी वाइफ थी, बेटा था साथ में, हम 3 लोग थे। तो टैक्सी बुक कराई, तो अब थोड़ा यंग जनरेशन बेटा तो बड़ा स्मार्ट है, तो वो सब चीजें जानता है, उसको पता था कि मैंने क्या बुक कराया। उसने बुक कराई टैक्सी हमारे पास आई तो देखा तो ड्राइवर नहीं है, डर गए हम लोग, मैं और मिसेज ने कहा ये कौन सी गाड़ी आ गई, कोई है ही नहीं। हमने कहा भूत चला रहा है इसको, और अपन भारत छोड़ के जापान में घूम रहे, पता नहीं है तो, है ना भाई, एकदम अचानक बिना ड्राइवर की गाड़ी आ जाए तो डर ही जाओगे आप एकदम। तो बेटे ने कहा कि पापा यहाँ यू डोंट वरी अबाउट, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी चली और उसने बिल्कुल डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया, और बहुत रूटीन है वहाँ पे, बसें चल रही है, ट्रकें चल रही है, दुकानें चल रही है। दुकानें का मतलब वहाँ पे जो फूड सेंटर्स और काउंटर होते हैं वो चलते रहते, चलते चलते व्हीकल होते हैं, वो जाके खड़े हो जाते हैं, उनको देखा यहाँ भीड़ ज्यादा लगी वहाँ खड़ा हो जाएगा। घर पे एक बैठा आदमी घर से कंट्रोल कर रहा है, 1000 दुकानें चला रहा है, कहाँ से, घर से बैठा चला रहा है, वो घर से बैठा दुकानें चला रहा है, जाता लोग मशीन में पैसे डालते हैं, पैसे सामान निकालते और ले लेते हैं। ये तरीका चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है और ये ज्यादा दिन दूर नहीं है। आजकल आप देख रहे हो ड्रोन आ गया है, तो ड्रोन कितना तेजी से सब जगह दिखने लगा है। आजकल आप देख रहे हो एक एक करके चीजें थोड़ी धीरे धीरे बदलती जा रही है। वो फ्लॉपी का जमाना गया, वीडियो कैसेट का जमाना गया, डीवीडी ड्राइव और सीडी ड्राइव का जमाना गया, पेन ड्राइव का जमाना गया, अब वो सब अब आउटडेटेड हो गया। अब तो इतना कुछ आ गया है। आपके पास ये जो सन ग्लासेज है, आप चाहो तो आज खरीद सकते हो, आज अभी भारत में मिलने लगे हैं, है ना। आज आप एक चश्मा खरीद सकते हो कि चश्मा जाके आप दुकान पे खड़े होगे, दुकानदार आपको कोई प्रोडक्ट दिखाएगा, वो चश्मा आपको तुरंत बता देगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट में अवेलेबल है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका ब्रांड कैसा है। आपको कुछ पूछने, बोलने, बात करने, हाँ ना करने की जरूरत ही नहीं, वो चश्मा खुद देख के बता देगा। आपके घर में डॉग है, वो चश्मा देख के बता देगा कि डॉग को भूख लगी है ना। वो चश्मा आपका उस डॉग को देख के बता देगा कि इसके पेट में कुछ गड़बड़ है, बीमार सा लग रहा है, इसको एक बार जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी कुछ इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है। मैं थोड़ा क्यों बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे लिए एक नौकरी बहुत बड़ी खतरे का कारण बनी हुई है, और यहाँ भारत में आने वाले 5 से 10 सालों में लगभग 27 करोड़, मतलब 25 से 30 करोड़, 25 से 27 करोड़ मान लीजिए आप, 25 से 27 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएगी। और मशीनें काम करने लगी बहुत तेजी से। काम, ग्राफिक्स का काम हो, अकाउंटिंग का काम हो, मैनेजमेंट का काम हो, डॉक्टर और कंसल्टेशन का काम हो, लॉयर का काम हो, इंजीनियर का काम हो, पोस्ट ऑफिस का काम हो, सप्लाई का काम हो, डिलीवरी का काम हो, घर में साफ सफाई और नौकर कर्मचारियों का काम हो, फैक्ट्री चलाने का काम हो, सब कुछ। चाइना का एक मार्केट लगा, उस मार्केट में आप एक साथ 50 दुकानें देखोगे, हर दुकान में इंसान ही नहीं खड़ा हुआ है, रोबोट खड़ा हुआ है। रोबोट जवाब लगे भैया ये दिखाना, वो रोबोट दिखाता है। वो पैसे पूछो, पैसे बताता है, बोला अच्छा पैक कर दो, पैक करके दे देता है, पैसे ले लेता है, मतलब रोबोट ही काम। यानी ये सब चीजें आपको बहुत जल्दी सतना में भी देखने को मिलेगी, है ना। ऐसे में इंसान करेगा क्या? जिसको आप पकड़ के ऐसे बैठे हो जैसे 7 जन्मों तक आपका वही धंधा चलने वाला है ना। आपको पता ही नहीं है कि आपके नीचे से धरती खिसकने वाली है
मालूम ही नहीं हमारे को। और बहुत कुछ बदलाव होने वाला, बहुत सारी चीजें। आप चीजों को जितना ज्यादा जानोगे ना, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, यार ये ऐसा कुछ होने वाला है। फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये दुनिया क्या कुछ करने जा रही है। ये कह रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत जल्दी 5 साल में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी 5 साल में आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि सॉफ्टवेयर बस सब आजकल एआई के थ्रू द्वारा बनने लगे हैं। एआई कितना खतरनाक है उसने खुद बताया। अगर आप एआई से खुद सवाल पूछो, आप चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे जाके आप खुद भी पूछो कि भविष्य में ये जो तुम लोग एआई की जैसे जो काम कर रहे हो मेरे लिए कितना खतरे की बात है, वो खुद बोलेगा कि मैं बहुत बड़ी खतरे की बात हूँ ना, बोलो बहुत सारी नौकरियां चली जाएगी ना, खुद बता देगा। वो फ्यूचरिस्टिक बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल रूबरू हाथों हाथ बता देगा। तो यानी ये बहुत बड़ा खतरा हमारे बीच में है। इंडियन आईटी खत्म, यानी ये रोज न्यूज और खबरें हम सुन रहे हैं ना। आजकल ऐसी बाइक आ गई है जो आप इसमें बैठ के आप बाइक चला लो, ऐसे डॉग और पिल्ले की जैसे ये कुछ इस तरह की चीजें आ गई है, रोबोट आ गए, यानी ये सब चीजें बहुत ज्यादा तेजी से आप देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखो, जो आप बहुत सारे जापान, चाइना और बहुत सारे कंट्री में तो मार्केट में शोरूम खुले हुए इन चीजों के। हमारे यहाँ पे कपड़ों के शोरूम होते हैं, जूतों के शोरूम होते हैं, चाइना में इस तरह के शोरूम है जो ये जाके आप वहाँ पे मॉडल पसंद करो कि इसका ये कॉन्फ़िगरेशन, इसका बैटरी बैकअप इतना है, इसमें पावर इतनी है, ये इतनी कैपेसिटी का जवाब दे देगा, ये इतना काम कर लेगा, और ये थकता नहीं बिल्कुल, है ना, 24 घंटे। इसके अंदर कोई बहाना नहीं है, ये थकता नहीं है, ये छुट्टी नहीं मारता, इसको बुखार नहीं होती, है ना, इसको खांसी नहीं आती, इसको जुकाम नहीं लगता, है ना, इसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। भाई आप घर में कोई भी काम करने वाला रखोगे तो उसके साथ 50 प्रॉब्लम्स आएगी। इसको ओवर टाइम नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, है ना, सारे काम कर देता है। ऐसे में आपका भविष्य में जो आने वाली काम है वो कितने बड़ी खतरे में है। और ये ऐसे वीडियो आप खुद देख सकते हो, दुनिया भर के वीडियोज है, दुनिया भर के वीडियो जिसमें बाकायदा आप पूरी चीजों को समझ सकते हो कि एआई आने वाले वक्त में कैसे काम करना लगेगा। देखो, मेरा आपको जो बताने का मेरा मकसद क्या है कि भविष्य बड़ा खतरे में है। ऐसे में आपको करना क्या है, तो आप आरसीएम आपको एक पार्टनर बनाता है। आरसीएम आपको एक पार्टनर बनाता है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और आरसीएम हाथ मिलाता आपके साथ में, आपको मालिक बनाता है कि आइए आप आरसीएम साथ मिलके साथ आप काम करिए। अब आरसीएम क्यों सुरक्षित है ना, यहाँ पे आप कोई भी आदमी यहाँ पे आरसीएम के साथ हाथ मिला के आज के आज शुरुआत कर सकता है। उसके लिए उसको न कोई पैसा चाहिए, न उससे डिग्री पूछी जा रही है, न उसका कलर पूछा जा रहा है, न कदकाठी पूछी जा रही है, न वो इंसान आदमी है कि औरत है ये पूछा जा रहा है। सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक है उसकी उम्र 18 साल से अधिक की होनी चाहिए, दूसरा भारतवासी होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ों का ख्याल है, उसके अलावा बाकी कोई कंडीशन नहीं है। सब कुछ सब सारे अलाउड है, पूरा भारत को ओपन एंट्री है। अब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आरसीएम में क्या है, आइए थोड़ा पहले आरसीएम को जानते हैं। आरसीएम आज 48 साल के अनुभवी श्रीमान टीसी छाबड़ा जी की देन है। अब आप सोचेंगे मेरा 48 साल क्यों लिखा है यहाँ पे। 25 साल हो गए आरसीएम को, और उसके पहले के 23 साल, क्योंकि टीसी छाबड़ा जी ने अपने कामकाज की शुरुआत 1977 से शुरू कर दी थी। तो यानी उनके अपने जीवन के अनुभव हो गए 48 साल के। वो 48 साल के अनुभव के निचोड़ आपके बीच में रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। और 48 साल में लगातार उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उन्हें इस देश और दुनिया के बड़े बड़े मुकाबलों को फेस किया है। उन्होंने दुनिया में हर जगह छोटे छोटे उद्योग से लेके बड़े बड़े कामों से लेके बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़ी इंडस्ट्री को बीट किया है। काम करते हुए ऐसे महारत हासिल कर लिया और ऐसा बड़ा काम कर लिया है जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाई। वो काम आज टीसी छाबड़ा जी ने किया है। अगर आप इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, आपको 0 इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितना? 0। और आपकी क्या क्वालिटी है, क्या डिग्री है, आपका बायोडाटा देखा ही नहीं जाता, बल्कि आपने आज के पहले कितने कर्मकांड कर रखे इससे भी कोई लेना देना नहीं है, सब माफ, है ना। आप कुछ भी हो, आप यहां पे आइए, शुरुआत करिए काम की और बिंदास आगे बढ़िए, है ना। एकदम दिल खोल के आगे काम करना शुरू करिए आप। आज आरसीएम की बात करना चाहता हूं। 1000 से ज्यादा हमारे पास जो प्रोडक्ट की सीरीज है जिसमें एसक्यूज है, हालांकि अब तो 2000 से ज्यादा एसक्यूज हो गए हैं। और लगभग प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट की बात करता हूं तो करीब 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आरसीएम के खुद के उत्पाद आज हमारे बीच में मौजूद है। 11,000 के लगभग डिलीवरी सेंटर काम करते हैं। 11,000 किसी भी देश में, किसी भी एक कंट्री में अपने ब्रांड के, अपने खुद के ब्रांड की आउटलेट खोल के इतनी दुकानें खोलने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी आरसीएम है।
अपने ब्रांड के 11,000 से ज्यादा आउटलेट खोल, एक दुकान चलानी उन्हें जहाज आ जाते हैं। अपने प्रोडक्ट की, हम बाजार के सामान खरीद के नहीं बेच पाते, अपने ब्रांड की प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाना, अपनी प्रोडक्ट को डिस्पैच करना, प्रोडक्ट को मेंटेन करना, भारत में आम आदमी के अनुकूल बनाना, प्राइस को बैलेंस करना, कोई शिकायत नहीं आना, हर आदमी को पसंद आ जाना, यानी कोई कम बात नहीं होती, हर एक के लिए बहुत अनुकूल प्रोडक्ट बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये कंपनी इतना बड़ा काम करी है। दूसरी बड़ी बात बताना चाहता हूं, आरसीएम 200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत क्या दुनिया की कोई कंपनी नहीं बनाती, सिर्फ आरसीएम बनाती, इकलौती कंपनी आरसीएम है। आरसीएम में हल्दी आती है, हींग आता है, जीरा आता है, नमक आता है, मसाले आते हैं, कावा आता है, काढ़ा आता है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती है जो आम आदमी के घरों में रोज काम आती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि उनमें मुनाफा कम होता है। वो ऐसी चीजें बनाती है जिसमें कस्टमर को लूटा जा सके। यहां पे आरसीएम कहता है आम आदमी अपने घर की चीजें खरीदेगा, बात खत्म हो गई। और इनको वाजिब कीमत पे बनाना आसान नहीं है। 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर कंपनी में बनकर आपके घर तक पहुंच जाए, आसान नहीं है। आरसीएम के लिए संभव है, सिर्फ आरसीएम के लिए संभव है, और किसी के लिए संभव नहीं है। 25 सालों में वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड के खिताब के साथ नवाजित है। और ऐसा नहीं, ये 4 अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं। अभी गामा ओरिजिनल को एक अवार्ड मिला जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर ने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया, वो अवार्ड है। और भी एक एक करके आप कंपनी बहुत बड़े मापदंडों पे चीजें काम करती है। जहाँ पे गिनीज बुक का अवार्ड है, जहाँ पे बेस्ट हेल्थ ब्रांड का अवार्ड है, जहाँ पे मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड है। यानी ये बड़े बड़े अवार्ड अगर विनर है तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी लाजवाब है। कंपनी आपको कर्ज मुक्त काम करना सिखाती है, मतलब कर्जा किसी को लेना ही नहीं है। देखो भारत में अगर कोई भी काम करो, एक दुकान खोलता आदमी कहता है मैं लोन ले लूंगा, टैक्सी चलाऊंगा मैं लोन ले लूंगा, है ना, घर बनाना लोन ले लूंगा, बच्चों को पढ़ाना लोन ले लूंगा, है ना, हर काम करते तो लोन लेना पड़ता है क्योंकि हर काम में बड़ा इन्वेस्टमेंट है, खर्चा है। आरसीएम कहता है आपको कभी जिंदगी में लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले दिन नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको कुछ खर्चा करना ही नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, और बाद में कभी लेना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास इनकम इतनी आ रही होगी कि आपको लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये कल्चर भी नहीं है, न तो कर्ज मुक्त, मतलब कंपनी कर्ज मुक्त काम करना सिखाती है, साथ में दिखावा भी नहीं कराती है। मतलब कंपनी कभी आपको ही नहीं कहती कि इसको दिखावा करो, यूं लालच से दिखा के लोभ में लाके काम कराती है, ऐसा कोई काम कंपनी करती नहीं। 2000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य है आरसीएम का, 2000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य है कंपनी का, जिसने कंपनी की अपनी जमीनें खरीद रखी है, बिल्डिंगें बना रखी है, लेबोरेटरीज लगा रखी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट अपॉइंट कर रखे, लैब लगी हुई है, क्वालिटी कंट्रोल की टीम काम करती है, पैकेजिंग होती है, सप्लाई होती है, बड़े बड़े वेयरहाउस खुले हुए हैं। भारत में लगभग 250 से ज्यादा वेयरहाउस तो कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज में काम करते हैं। 250 से ज्यादा वेयरहाउस आज काम कर रहे हैं, 11,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है, 850 से ज्यादा शहरों में आज कंपनी की ऑनलाइन डिलीवरी होती है। मतलब आप खुद सोचिए एक बार, क्या कमाल का काम है, कितनी बड़ी उपलब्धि आज आरसीएम के पास में है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपनी हमें मूल्य आधारित काम करना सिखाती है। मतलब इतना बड़ा काम तभी चल सकता है जब बातों में सच्चाई हो, है ना। बनावटीपन ज्यादा दिनों तक लंबा नहीं हो सकता, बनावटीपन डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, सच्चाई है। आपको मैंने जो बताया कल आप किसी और को बताओगे, कल वो किसी और को बताएगा, परसों को किसी और को बताएगा। अगर मैं कुछ अलग झूठ बोलूंगा तो आप उसमें कुछ और मिलाओगे, वो कुछ और मिलाएगा, बात निकलेगी कहीं से पहुंच जाएगी कहीं पे, है ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो सब मामला गड्ढामड हो जाएगा सर। लेकिन जब सच्चाई वाला काम हो तो फिर उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं होती है। मूल्य आधारित काम करना सिखाया जाता है। 27,500 करोड़ का कारोबार हो चुका है। अगर इतने बड़े कारोबार का अनुभव आपको मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, मजाक मजाक में तो हुआ नहीं होगा, काम किया गया, मेहनत की गई, चैलेंजेज आए, उसको फिर सॉल्व किया, फिर दूसरी चैलेंज आई, फिर सॉल्व किया, फिर नए एक्सपांशन आए, प्रोडक्ट्स आए, कंपनियां लगी, फैक्ट्रियां लगी, दुकानें खुली, तरह तरह की हर तरह की दिक्कतें आई, हर तरह के समाधान निकले। करते करते कंपनी आज एकदम निपुण और एकदम पारंगत हो गई है। और इतना बड़ा काम करने वाली कंपनी आज आपके साथ आपको हाथ मिलाना चाहती है। और आपको हाथ मिलाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 0, है ना। अब मैं एक लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे ना आप, आपको गर्व होगा अपने आप पर, है ना। आपको गर्व होगा भारत की इस कार्यशैली पे, आपको गर्व होगा आरसीएम पे।
आपको गर्व होगा कि आज आप यहां पे मौजूद हैं। 11 लाख परिवारों के घरों में हर साल पैसा ट्रांसफर होता है। मतलब 11 लाख परिवार, हर साल इतने घरों में पैसा ट्रांसफर होता है। किसी के घर में 500 रुपए जाता है, किसी के घर में 1000 जाता है, क्योंकि जिसकी शुरुआत हुई उसके पास पैसा कम जाता है। जिसने शुरुआत करने के बाद कुछ नहीं किया उसके पास उतना ही जाएगा ना जितना उसने किया। किसी के पास 1000 जाता है, किसी के पास 5000 जाता है, किसी के पास 10,000 जाता है, किसी के पास 50,000 जाता है, किसी के पास 1 लाख जाता है सालाना, किसी के पास 10 लाख जाता है सालाना, किसी के पास 25 लाख जाता है, किसी के पास 50 लाख जाता है, किसी के पास 1 करोड़ जाता है, किसी के पास 2 करोड़ जाता है, किसी के पास 5 करोड़ जाता है सालाना। अब 500 वाले को कंपनी ने ये नहीं कहा कि भाई वो तुम अलग हो, तुम्हें छोटा देंगे, उसको ज्यादा देंगे। कंपनी ने सबको बराबर दिया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना लेना चाहते हो, है ना। यहां लेने में कोई ना नहीं है, मना ही नहीं है, ये आपके ऊपर है। दिल खोल के आप जितना चाहो ले सकते हो। आप जितना ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा समर्पण करोगे, जितना ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाओगे, उतना कामयाब हो जाओगे। फिर दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी आपको अगर मौका दे रही है, इतनी बड़ी सफलता की कहानी अगर आपको मौका दे रही है, फिर उसके बाद अपने को अपना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। आपका भविष्य कितना सुरक्षित है ये बात भी आप समझ पा रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे दिल खोल के तबियत से काम करना चाहिए। ये नए भारत के निर्माण में 3 बड़े उद्देश्यों के साथ कंपनी काम करती है। वैसे तो बहुत सारे मकसद है आरसीएम के, जहाँ पे सामाजिक सुधार में बहुत सारे काम करती है, जहाँ पे वृक्षारोपण पे भी काम करती है, ब्लड डोनेशन पे काम करती है, हाइजीन कैंप लगाती है, जहाँ पे बच्चों की स्कूली एजुकेशन पे काम करती है, जहाँ पे आरसीएम बहुत सारी सेवा गतिविधियों में जुड़ी हुई है। लेकिन 3 बड़ी मोटी बातें जिसके ऊपर 3 बड़ी योजनाएं जो है वो उस पर काम करती है। उसमें से पहली है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। ये 3 मेजर बातें हैं। स्वास्थ्य रक्षा, जहाँ पे हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज क्योंकि मैं वो हेल्थ का अलग से कोई टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत मोटी मोटी बात बताना चाहता हूँ, बहुत मोटी सी बातें समझाना चाहता हूँ। और आपके शहर में एक मॉल खुल जाए तो मन करता है कि चलो फैमिली को दिखा के लाते हैं, है ना। एक नया बढ़िया सा मॉल खुल जाए तो आपका मन करता है कि चलो फैमिली को और बच्चों को थोड़ा घुमा के लाते, दिखा के लाते हैं। आपके शहर में एक कोई नया सिनेमा हॉल खुल जाए, आपका मन करता है कि फैमिली और बच्चों को चलो घुमा लाते, दिखा लाते। आपके शहर में कोई नया गार्डन खुलता है तो आपका मन करता है कि आप अपने बच्चों को घुमा लाएं, मम्मी पापा को घुमा लाएं, दादा दादी को घुमा लाएं। आपके शहर में कोई नया बड़ा मंदिर बनता है, आपका मन करता है कि घर परिवार को घुमा लाएं, राइट। आपके घर में कोई बड़ा हॉस्पिटल खुलता है, मन करता है कि चलो दिखा लाते, है ना। मन करता है हॉस्पिटल जाने का? नहीं, है ना। किसी का भी मन नहीं करता, कितना ही बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं हो, कितना ही 5 स्टार होटल क्यों नहीं खुल गया हो। अच्छा एक बात बताइए, आपका कभी हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़े, भगवान ना करे ऐसी नौबत हम सबके बीच में कभी आए, लेकिन अगर हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ जाए और डॉक्टर कहे सर एक के ऊपर एक फ्री की स्कीम चल रही है ना, मतलब 5 लाख का खर्चा है, लेकिन अभी हमारी एक स्कीम चल रही है, नया नया हॉस्पिटल खुला है, अगर आप चाहो तो आप अपने साथ अपनी पत्नी का भी हार्ट का ऑपरेशन अभी फ्री में करा सकते हो। ऐसा मौका कोई छोड़ना चाहेगा? ओपन वो कहते, अच्छा चलो आप एक काम करो सर, आप कभी आपके घर में कोई इंजेक्शन आया, आपके कोई घर में कोई सदस्य या किसी के घर में कोई आया और वो बोला कि सर हमारे दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने कहा ये वाला इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, एक इंजेक्शन 15-15 हजार रुपए का है, लगवाना पड़ेगा। 6 इंजेक्शन लाए थे, 4 लग गए, दादाजी निकल लिए, 2 बच गए। वो आपको देना चाहता कि सर आप रख लो, आप लेओगे? मतलब कितनी महंगी चीज है तो लेना नहीं चाहते हो, कितनी बड़ी ऑफर है तो भी आप अवेल नहीं करना चाहते हो, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में कोई भी बीमार कोई पड़ना नहीं चाहता। जीवन में सारी ख्वाहिशें रखता है, लेकिन बीमार पड़ने की ख्वाहिश किसी के अंदर पैदा नहीं होती, राइट। भारत में जूते का कारोबार होता है 1.5 लाख करोड़ का, क्योंकि जूता पहनना पड़ता है, उसके बिना तो काम चल नहीं सकता। भाई जूता तो हर आदमी को पहनना ही पड़ेगा ना,
उसके बिना तो काम चल नहीं सकता। मिठाई का कारोबार होता है करीब 2 लाख करोड़ का, कॉस्मेटिक्स का कारोबार होता है करीब 2-2.25 लाख करोड़ का, हेल्थ इंडस्ट्री का कारोबार होता है 8 लाख करोड़ का। देखो, जो जरूरी चीजें उनका कारोबार कम है, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है उसका कारोबार बहुत बड़ा है, क्योंकि वो कारोबार, वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आदमी बीमार पड़ता है क्योंकि पड़ जाता है, क्योंकि हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी है, हमारा जो खान पान, हमारा उठना बैठना, हमारा मौसम, हवा, जो भी अभी आज का कल्चर है, वो हमें को कहीं ना कहीं बीमार कर देता है। फिर हमारी कहीं ना कहीं उस तरह की हमारी स्वास्थ्य सेवाओं लेने की आदत है, वो बीमारियां हमारे घर में और बड़ा साइज बना देती है। तो उस वजह से ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम करती है। लेकिन अब आरसीएम जो है स्वास्थ्य के इस मिशन पर बड़ा काम कर रहा है, ताकि आप बीमार न पड़ो और आप स्वस्थ रहे, ज़्यादा फिट रहे, हेल्दी रहे। और एक बीमार नहीं पड़ने का एक मेरा अपना एक मापदंड है, थोड़ा सा मैं अपनी तरीके से बताना चाहता हूँ। मेरा भी एक दौरा हुआ था, मैं भी चाइना गया, जापान गया, तो मैं वहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि वहाँ पे 70 साल 80 साल का आदमी भी ऐसा लगता है बिल्कुल फिट जवान, बाल एकदम काले। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोगों की गंजी निकल आती है, मेरी भी निकल आई, आपकी भी निकल आती है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है बहुत जल्दी गंजी निकल आती है। वहाँ मैंने देखा कि लोगों के सबके बाल पूरे भरे पड़े, एकदम बाल काले। 80 साल का आदमी तभी झुर्रियाँ नहीं दिखाई दे रही है, वो एकदम फिट रहते हैं, जवान जैसे दिखते हैं बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो 55-60 साल के आदमी होंगे, 50 साल के आदमी होंगे, पता चलता 80 साल के हो। हम 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं। अब मैं कहता हूं अगर बूढ़ा होके ज्यादा जीना चाहते हो तो जीना थोड़ी, वो तो सजा है ना भाई। ज्यादा अगर आप जवानी की बजाय बूढ़े होके जीना चाहते हो, हमेशा किसी और पर निर्भर रहना चाहते हो, तो सजा है। जीने का सही मतलब यह है कि ज्यादा जवान जियो। आशीर्वाद मिलना चाहिए तो क्या चीज मिलना चाहिए कि ज्यादा उम्र जियो, ये नहीं मिलना चाहिए, बोला ज्यादा जवान उम्र जियो, ये मिलना चाहिए, राइट। हाँ, ज्यादा जीने का मतलब ज्यादा बूढ़ा होना है, फिर वो तो तकलीफ वाला काम हो गया सर। यहाँ पे स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर बहुत बड़ा काम करती है आरसीएम कंपनी, और हमारे बीच में डॉक्टर के गौतम है, जिनकी मदद हमारे को इतनी मिलती है, बहुत वंडरफुल सपोर्ट मिलता है, लगातार आपकी एक ट्रेनिंग होती है। मैं चाहता हूँ एक बात जो डॉक्टर साहब है, और डॉक्टर साहब के साथ और भी समकक्ष बहुत सारे हमारे बीच में गणमान्य डॉक्टर्स हैं, जो आते हैं हमारे को लगातार स्वास्थ्य के ऊपर जागरूकता पैदा करते हैं, जानकारियाँ शेयर करते हैं, और वो इतनी अच्छी जानकारियाँ बहुत प्रैक्टिकल वे में बताते हैं, और उसकी वजह से इतना मतलब इतना सुधार है लोगों की जीवन शैली में, इतना फ़ायदा हो रहा है और इतना काम में फ़ायदा हो रहा है। आज रात को 9 बजे का जो प्रोग्राम होगा, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। रात को 9 बजे, ठीक 9 बजे आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है, और डॉक्टर साहब का प्रोग्राम आपको मिलने वाला है, और ये मुफ्त सेवा मिल रही है आपको। आप कितनी बड़ी मजेदार बात है, वरना इस प्रोफेशन में आपको मुफ्त सेवाएं नहीं मिलती है। स्वावलंबन के बारे में मैंने आपको बताया कि भारत का लक्ष्य है कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, हर आदमी काम कर पाए, अपने जीवन शैली को सुधार पाए, और उनके पास इनकम का साधन बराबर बना रहे और वो आगे से आगे काम करते रहे। महिला सशक्तिकरण पे कंपनी काम कर रही है, और आज मैं यहाँ पे हमारे बीच में महिलाओं की बहुत अच्छी खासी तादाद है, बहुत अच्छी तादाद है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप सब लोग एक बार हमारे बीच में जो महिला साथी है, और महिला वर्ग के लिए विशेष रूप से आरसीएम ने बहुत सारी बड़ी योजनाएं बनाई है। आज के करीब 7 साल पहले एक सीरीज लॉन्च की जिसका नाम है कीसोन, और वो ये ध्यान में रखी की गई कि भाई उसमें महिलाओं को आगे लाने का हमें पूरा मौका मिले। और वो लेडीज़ की प्रोडक्ट सीरीज है, उसमें लेडीज़ के कॉस्मेटिक सीरीज भी है, पर्सनल केयर भी है, गारमेंट्स और हाइजीन सीरीज भी है। तो ये एक अलग डेडिकेटेड सीरीज है, और सबसे बड़ी बात उसकी ये है वो उसका काम करने का तरीका इतना सरल है, सिंपल है कि एकदम आम महिलाएं अपने घर से अपने काम को कर सकती है बिना कोई पूंजी लगाए। और इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी भारत में करीब 15 करोड़ महिलाओं के बीच में जाने की तैयारी में है, जहाँ पे आने वाले सालों में आप देखोगे कि महिलाओं के पास शायद और दूसरा कोई काम करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आ जाती है। लेकिन आरसीएम उन सारी रुकावटों को दूर करते हुए उनको आगे लाता है। आज महिलाओं में बहुत सारी महिलाएं हमारे बीच में ऐसी है जिनकी इनकम 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए पर मंथ आ रही है। वो अपने बलबूते पे, मतलब बिना अपने परिवार की मदद लिए, अपने पति की, अपने भाई की, अपने बहनों की या अपने माता पिता की मदद लिए, अकेली अपने बलबूते पे वो 1-1, 1.5 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग पे है, आज है। और जिन्होंने कभी जीवन में कभी किसी के सामने बोला नहीं, अपना घूंघट उठाया नहीं,
वो महिलाएं आज काम कर रही है और ऐसी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद है, हजारों और लाखों की तादाद में महिलाएं आज बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और वो दिन दूर नहीं जब आरसीएम में काम करते हुए महिलाएं अपनी इनकम से अपनी खुद की कार में अपने पति को बैठा के ले जा रही होगी, है ना? और आने वाले 5 से 7 सालों में, मतलब 2025 से भी चल रहा है, 2030 से 2032 आते आते भारत में महिलाओं में डायमंड निकलने की संख्या शुरू हो जाएगी, है ना? अच्छा, मैं एक बार एक काम करते हैं, सवाल में महिलाओं से पूछना चाहता हूं, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप पुरुषों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखो इनके मन में खूब खूब भरा पड़ा है ना। बोला कि कई सैकड़ों सालों से कभी मौका नहीं मिला हमारे को आगे आने का, और ये पहली बार आरसीएम ने मौका दिया है। बदला तो हम लेके, क्यों बदला तो लेके, देखिए बिल्कुल अब आपके सामने साक्षात है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये 3 मिशन पे बड़ा काम करिए, आगे कुछ छोटी छोटी बातों को काम करते हैं। देखिए अब मैं पहले बहुत मोटी सी थ्योरी आपको मैं 1-2 स्लाइडों में समझाना चाहता हूँ कि अगर जीवन में अगर आपको अधिक पूंजी कमानी, पैसा कमाना, धन दौलत कमानी है तो स्मार्ट काम करना पड़ता है ना। इफ़ यू वांट टू बिकम अ रिच यू डू स्मार्ट वर्क। इसका मतलब आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क करेंगे तो ज़्यादा काम करके बहुत बड़ा इनकम नहीं कमा पाएंगे, है ना। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल एक स्लाइड में समझाने की कोशिश करूंगा। हार्ड वर्क यानी आप खुद काम करो और खुद ही पैसा कमाओ, वो हो गया हार्ड वर्क। करते करते थक जाओगे, जिस दिन काम करना बंद हो गया, काम इनकम आना बंद हो गई। स्मार्ट वर्क यानी काम कोई करे और आपके घर में इनकम आती रहे, वो हो गया स्मार्ट वर्क। यानी आपको काम नहीं करना पड़े, आपका काम अपने आप चलता रहे, आपके घर में इनकम आती रहे। आप तो पूरे 30 दिन भी सोते रहो, तभी जैसे महीना खत्म हो आपके बैंक खाते में टन से पैसा आ जाए, फिर 1 महीना खत्म हो फिर पैसा आ जाए, फिर महीना खत्म हो फिर पैसा आ जाए। ये हुआ स्मार्ट वर्क। यानी अगर आपने स्मार्ट काम करना है तो स्मार्ट वर्क पे आपको काम करना चाहिए। आइए जानते हैं स्मार्ट वर्क क्या है। प्रोडक्ट कौन बना रहा है? आरसी में प्रोडक्ट कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है। फैक्ट्रियां किसने लगा रखी है? लेबोरेटरीज किसने लगा रखी है? क्वालिटी कंट्रोल कौन कर रहा है? पैकेजिंग कौन कर रहा है? सप्लाई कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट किसने कर रखा है? माल खराब हो जाए तो नुकसान कौन उठा रहा है? घर घर तक प्रोडक्ट कौन पहुंचा रहा है? मार्केट में कंपटीशन का मुकाबला कौन कर रहा है? कंपनी का। हमारा काम तो खत्म हो गया ना, बोला हमारा काम खत्म हो गया। तो एक तरह से मैं देखा जाए तो रोल कितना हमारा 99% काम तो कंपनी कर रही है। हमारा रोल कितना 0.01%, बल्कि ये भी बहुत ज्यादा है, मतलब 0.00001% ही काम हमारा। हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हमने तो कोई फैक्ट्री लगाई नहीं, कोई लोन लिया नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसा कोई काम किया ही नहीं। और आप कितना भी बड़ा कारोबार कर लो, आपको कभी फैक्ट्री लगानी ही नहीं पड़ेगी, आपको कभी पैसा लगाना ही नहीं पड़ेगा। आपका जिस दिन 10 करोड़ रुपए महीने का चेक भी आ रहा होगा ना, तब भी आपको ये टेंशन नहीं होगी कि प्रोडक्ट कौन बना रहा होगा, है ना। तब ये क्वालिटी कौन मेंटेन कर रहा होगा, कल कोई चीजें खराब तो नहीं हो रही होगी। ये टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। कंपनी का सिस्टम इतना जोरदार है ना। यानी अभी आपका सारा काम कर रही है कंपनी। अब टर्नओवर कहां से हो रहा है? यानी आप जो भी काम करोगे, आपका जो इनकम आएगी, कल आपके पास पैसा आता है 10,000, फिर 15,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, 5 करोड़ महीने का चेक आएगा। आखिर आएगा कहां से? जब आपका टर्नओवर होगा। टर्नओवर कहां से होता है? अब आपके घर में तो सारे इतने प्रोडक्ट लगते नहीं है। आपके घर में कितने लगेंगे? 1500 रुपए का, 2000, 2500, 3000, 5000 रुपए का प्रोडक्ट लगता है, 10,000 का प्रोडक्ट लगता है ना भाई। आप 10 लाख का प्रोडक्ट हर महीने तो खरीद नहीं सकते। आप तो घर में जो यूज होता है वो खरीदोगे, या थोड़ा बहुत सेल करते हो वो खरीदोगे। तो एवरेज अगर मैं निकालता हूँ तो आपका 5-7 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट यूज हो जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से ढंग से काम करोगे तो फिर इतना टर्नओवर होगा कहाँ से? आखिर इतना करोड़ रुपये आपके पास आएगा कहाँ से? वो आएगा आपका नेटवर्क से, टीम से, यानी आपकी डाउनलाइन से। आप जो डाउनलाइन बनाओगे, यानी अगर मैं मान लीजिए मैं यूं कहता हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इधर वाली जो है ये जो टीम है, ये तो है कंपनी मेरे लिए प्रोडक्ट बना रही है, ये है मेरी डाउनलाइन, ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मैं मजे कर रहा हूँ, राइट। मैं बना कोई और रहा है, खा कोई और रहा है, यहाँ बीच में पैसा आ रहा, हो गया ना काम खत्म। कितना आसान काम हो गया। अब ये बनाते जाएंगे, ये खाते जाएंगे, आप मजे लेते जाएंगे। वो ना स्मार्ट वर्क, है ना। और तरीका भी ऐसा ही है। तरीका कितना कमाल का है कि ये बढ़ते जाएंगे,
मतलब 25 साल पहले कंपनी ने कुछ इस तरह से चीजें काम की कि कंपनी को कितना भी बड़ा होना पड़े। और आज अभी मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी कितने लाखों करोड़ की कंपनी बनेगी ही बनी, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक ही नहीं पाएगी, कोई रुकावट है ही नहीं इसे, बनेगी बनेगी। ये 10-20 लाख करोड़ की कंपनी बनेगी, आप रोक नहीं पाओगे उसको। ये कंपनी बढ़ती जाएगी और कंपनी को कभी दिक्कत नहीं आएगी, न पैसे की दिक्कत आएगी, न मैनेजमेंट की दिक्कत आएगी, न प्राइस की दिक्कत आएगी, न क्वालिटी की दिक्कत आएगी, न मार्केट की डिमांड की दिक्कत आएगी, न शॉर्टेज की दिक्कत आएगी, न डंपिंग की दिक्कत, कोई दिक्कत आएगी नहीं। फॉर्मेट ऐसा है, तरीका ही ऐसा है कि इसमें काम अपने आप होता जाएगा, ग्राहक अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो मैंने आज के 25 साल पहले शुरुआत की थी। अभी मेरी डाउनलाइन में 20 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, एक्टिव जो लगातार काम, और जो इनएक्टिव लोगों को अगर मैं गिन लूं तो लगभग 3 करोड़ के आसपास। और अब धीरे धीरे जो लोग पहले काम करके काम किया उस समय समझ नहीं आ गया क्या काम है, वह करके छोड़ दिया, सीरियस नहीं हुए। जो मैंने पहले आते आपको बताया कि अगर आप सोचो कि शायद चल जाए, वो शायद वाले थे, निकल लिए, है ना, और आज वही घूम रहे हैं। और जिनको गारंटी थी वो तो पहुंच गए 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम पे, वो शायद वाले वो अभी भी कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहे हैं। तो जब तक भरोसा नहीं होता, अब वो धीरे धीरे लोग कुछ वापस एक्टिव हो रहे, जाग रहे, उनको पता चल रहा है आरसीएम इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, काम ये कर रहा, ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया। तो धीरे धीरे लोग काम करते जाएंगे, ये बढ़ता ही जाएगा। 25 साल से जब रोक नहीं पाया इसको, ये बढ़ता जाएगा। तो लोग भी बढ़ते जाएंगे, कंपनी भी बढ़ती जाएगी, और आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। मॉडल समझ लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता है, आपको पहले बीच में बहुत सारी जानकारी आपको मिली गई होगी, मैं फिर भी एक बार मॉडल बताता हूँ कि ये कंपनी, ये है बीच में हमारे आरसीएम के डिलीवरी सेंटर, जो कि 11,000 के आसपास सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे एक एसोसिएट बायर बन के काम करते हो, और आप चाहो तो एक डिस्प्ले वॉल भी ओपन कर सकते हो। 10,000 रुपये में एक डिस्प्ले वॉल किसी के भी घर में ओपन हो जाती है। डिस्प्ले वॉल का मतलब ये होगा कि आपके मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी 10,000 रुपये का सामान इकट्ठा अपने घर में खरीद लाए और एक डिस्प्ले वॉल का कोड ले ले, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता, सामान खरीदा है वो 10,000 का लेगा। फायदा क्या होगा कि उसको एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, वो अपनी डाउनलाइन अपने आसपास के लोगों को खुद बिल काट सकता है, उस पर कंपनी कमीशन दे देगी, उनको बिलिंग सॉफ्टवेयर दे दिया उनके मोबाइल पे ही, तो एक सुविधा मिल गई, एक्स्ट्रा कुछ लगा नहीं। यानी एक तरह से देखा जाए तो कोई भी आदमी अपने घर में 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का सामान खोल के छोटा मोटा घर में अपना एक एक्स्ट्रा रिटेलिंग कर सकता है, सेल कर सकता है, अपने डाउनलाइन को बिलिंग कर सकता है। तो आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, ये काम आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। आप करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं करें तो ऐसा नहीं कि कोई काम करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी प्रोग्राम नहीं है। आप एसोसिएट बायर बन के भी काम करते हो। हालांकि फिर भी भारत में करीब 2 लाख लोगों ने डिस्प्ले वॉल ओपन कर रखी है, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने घरों में डिस्प्ले वॉल ओपन कर रखी है, ताकि वो रिटेल कर पाते हैं, उनको धीरे धीरे आसानी से रिटेल हो जाती है। ये मॉडल काम करता है। यहाँ पे आपको बनाना है टीम, नेटवर्क। जो सबसे बड़ी पावर है आरसीएम की वो है नेटवर्क। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे मल्टीपल एडवांटेज लेने हैं, आपको टीम पे काम करना है। यानी आपने यहाँ पे अपनी टीम बनानी, इधर एक लेग में भी बनानी है, दूसरे लेग में भी बनानी है। जब तक दोनों लेगों में आप टीम नहीं बनाओगे आपका फायदा नहीं होगा, फिर आप केवल एक परचेजर बन के रह जाओगे। टीम बनाना इसका सबसे बड़ा काम है। अगर मेरे डाउनलाइन में किसी के 5 करोड़ रुपए साल के आते तो नेटवर्क से आते, है ना, नेटवर्क से आते, और कुछ करना नहीं, उनको नेटवर्क बनाया उन्होंने। मेरे डाउनलाइन में एक दिन 500 करोड़ रुपए साल के भी आ रहे होंगे। आप वीडियो बना रहे होंगे ना, हाँ बनाओ, सबूत मेरे पास भी है ना। क्योंकि जो ये अपने आप बढ़ता जाएगा, वो कितना आगे का हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कहां तक जाएगा। हर काम करते हैं तो एक तय निश्चित जगह होती है कि मुझे यहां जाना है, इसकी कोई जगह निश्चित नहीं। आपको आसमान की ऊंचाई तक जाना है, आपका कोई गोल है ही नहीं, आपका ग्रोथ ही गोल है कि आपको आगे बढ़ते रहना, यही गोल आपका। ये नेटवर्क बनाते हो, आपके घर में इनकम आने लगती है। मल्टीपल बेनिफिट, मल्टीपल कैसे, यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, आपको सम्मान मिलना शुरू होता है जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता है। आज आपने मुझे जो प्यार दिया यहाँ पे आते ही सबसे पहले, अगर मैं केसी छाबड़ा आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता तो मुझे फूल माला छोड़ो, फूल माला की फूल की पहली पत्ती भी नहीं देते कोई। वो फूल माला तो आरसीएम की वजह से मिल रही है। अगर आपके पास आरसीएम नहीं होगा तो फिर आपके पास भी पत्ती भी नहीं आएगी, ये मान के चलना है। तो आपको यहाँ पे सम्मान मिलना शुरू होता है, आपको प्यार मिलना शुरू होता है, आपको पूरे भारत में अपना परिवार मिलना शुरू होता है, आपको साहबत सोबत मिलने लगती है, आपको पूरे घर में जैसे आपको हर जगह
लोग मदद करने के लिए मिलने लगते हैं, आपको लाइफ में सिक्योरिटी मिलने लगती है, आपके घर में अनलिमिटेड इनकम आना शुरू होती है। ये सब कुछ मिलता है किससे? नेटवर्क से। नेटवर्क से बड़ी कोई चीज है ही नहीं है। मतलब नेटवर्क की वो पूंजी है जो अगर आपने एक बार जुटा ली तो ये आपके जीवन भर बढ़ती रहेगी। मतलब इसमें कभी कोई कमी रखनी नहीं आपको। ये नेटवर्क आपको इनकम देता रहेगा जीवन भर। आपको यहाँ पे काम करते मदद मिलती है, आपको मदद मिलती है अपलाइन से, आपके जो भी सीनियर साथी है वो सारे लोग आपकी मदद करते हैं ताकि आपका काम आगे चले। देखो जीवन में बहुत बार ये होता है कि हम कोई भी काम करते हैं मदद नहीं मिलती है। आप ट्रेडिशनल काम में कोई भी काम करते हो आपको कोई मदद नहीं करता है, लेकिन आरसीएम में जब आप काम करते हो तो आपको सभी लोग मदद करते हैं। आपकी अपलाइन बार बार आपको अपलिफ्ट करती है कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, प्रमोशन करती है उसका ना, बार बार अपलिफ्ट करती है। और अपलाइनें भी एक नहीं होती, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर यहाँ पे आते रहते हैं। द्विवेदी साहब है, मेरा कोई द्विवेदी साहब से परिचय थोड़ी ना हुआ भाई। द्विवेदी साहब तो एक दिन काम करते करते टीम आए और नीचे आए तो पता चला कि मैं इनका, तब आपको पता चला कि मेरे अपलाइन में ये जैन साहब भी आते हैं, ये पीके सिंह जी भी आते हैं, ये केसी छाबड़ा जी भी आते हैं। मतलब ये तो बाद में पता चला ना। तो जितने लोग सब मदद कर रहे हैं, तो आपको जितने भी जो है आपके सभी के ऊपर हजारों की तादाद में अपलाइन होगी, सब मदद कर रहे हैं। अब आप सोचिए तो कोई आपकी मदद कर रहा है जिसके बदले में आपसे कोई पैसा नहीं देना, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, दिल खोल के कोई मदद कर रहा है, कोई चाहता कि आप कामयाब हो जाए। अगर आरसीएम के अलावा भी आप जो भी कुछ करते हो, देखो हर आदमी कोई ना कोई आरसीएम के अलावा कुछ ना कुछ कर रहा होगा। हो सकता है कुछ लोग फुल टाइम आरसीएम कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आरसीएम के अलावा कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। आप ठीक से सोचिए एक बार कि बाकी कामों में कोई नहीं चाहता कि आप कामयाब हो जाए, आरसीएम में आपकी तमाम अपलाइनें चाहती कि आप कामयाब हो जाए ना। आपको मदद मिलती है अपलाइन से, आपको मदद मिलती है कंपनी से, आपके लिए लगातार इतने प्रोडक्ट्स बना रही है, आपके लिए सप्लाई कर रही है, आपके क्वालिटी कंट्रोल कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, आपको सपोर्ट मिलता है डाउनलाइन से, आपकी डाउनलाइन जो नीचे से नीचे काम करके आगे तक काम बढ़ा रही है ना। आपका साम्राज्य नीचे से नीचे आगे बढ़ता जा रहा है, वो अपने अपने लिए काम करे, अपनी मीटिंगें करे, सेमिनारें करे, खुद भी कर रहे हैं और आपकी मदद हो रही है। आपको मदद मिलती है हमारे वेंडर से, यानी जो हमारे पार्टनर हैं, जो भी हमारा न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स आता है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज कंपनी एक पार्टनर, हमारी गामा हमारी पार्टनर है, हमारे जो मिठाइयाँ आती है वो एक अलग पार्टनर है, बिस्किट आते हैं वो अलग पार्टनर है, फुटवेयर की एक सीरीज आती है वो हमारा एक पार्टनर है, कीसोल की सीरीज है, हमारा एक अलग ब्रांड चलता है आरसीएम की पैरेलल कंपनी का पार्टनर है। तो यानी ये जितने भी जो वेंडर्स है ये हमारे सब हमारी मदद करते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंगें देते हैं, हमें अपलिफ्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें एजुकेट करते हैं, हमें सिखाते हैं आप कैसे आगे कर पाओ, है ना। अब आप सोचो चारों तरफ से आपको मदद मिल रही है, अगर कोई काम में मदद मिलने लग जाए तो कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है, मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। और अभी आरसीएम ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम की शुरुआत की और 16 सितंबर को पहली बार भारत में एक ऐसा उदय हुआ जहाँ पे रूपांतरण यात्रा ने एक शुरुआत की भीलवाड़ा से, जिसके आप लगातार वीडियो और सोशल मीडिया पर आप इसकी खबरें देख ही रहे होंगे। वो भीलवाड़ा से निकल के यात्रा गई उदयपुर, फिर अहमदाबाद, फिर राजकोट, फिर बड़ौदा, और अब ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है और ये पूरे भारत में निकलने वाली है। ये यात्रा लगभग 17,000 किलोमीटर लंबी रहेगी और ये करीब 100 शहरों में काम करेगी और ये लगभग 100 दिन तक चलेगी। तो यानी ये 100 दिनों तक ये यात्रा पूरे भारत में चलने वाली, जहाँ पे यूपी, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बिहार, आसाम, जम्मू, पूरा भारत कवर होने वाला है। 17,000 किलोमीटर लंबी एक पॉजिटिव यात्रा है। देखो नॉर्मली जो भी कोई एक यात्राएं निकलती है, रैली निकलती है, जब मैं भीलवाड़ा था पहले दिन, तो ये जब यात्रा का आयोजन हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे वहाँ के लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने भाग लिया, बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग वो आए, उन्होंने कहा रहे आपकी बड़ी कमाल यात्रा, सारे लोग इतने पॉजिटिव, बोले इतने कमाल के, सब खिलखिलाते, सब नाच रहे, मस्त हो रहे, सब मस्त मजे में। तो मैंने कहा सर हमारे यहाँ पे कोई विरोधी पार्टी नहीं है ना। मैंने कहा सर अगर आप बिजनेस भी करते होते तो कोई ना कोई राइवलरी होती है, कोई ना कोई कंपटीटर होता है, एक का व्यापार अच्छा चलता है तो दूसरा चाहता है कि भाई इसका ज़्यादा क्यों चल गया। और पॉलिटिकल पार्टियों में तो एक दूसरे की छीटाकसी करने में, मार काट करने में, एक दूसरे पर लांछन लगाने में, खींचातानी करने में, मतलब क्या क्या नहीं कर देते, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। केवल जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी को फूटी आंख नहीं सुहाता, है ना। और सारे विरोधी होते हैं। तो जब भी कोई यात्रा का आयोजन होगा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो एक पार्टी का जब आंदोलन निकलेगा तो दूसरी पार्टी विरोधी होगी, तीसरी विरोधी होगी, चौथी विरोधी होगी। आरसीएम एक पूरे भारत में इकलौती ऐसी ये यात्रा है जिसका विरोधी कोई है ही नहीं।
और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक न आज विरोधी है, न आने वाले 25 साल में जब 10-20 करोड़ लोग काम कर रहे होंगे तब कोई विरोधी होगा। एक सिंगल पार्टी है ना, मतलब कौन सी पार्टी है, बोलो पॉजिटिव पार्टी, सकारात्मक पार्टी, अच्छी विचार रखने वाली पार्टी, अच्छी रणनीति पे काम करने वाली पार्टी, अच्छे सिद्धांतों पे काम करने वाली पार्टी। बात खत्म हो गई, सिंपल सा मामला। तो इसलिए रैली का आयोजन बहुत ही कमाल का चल रहा है और ये बहुत जल्दी आपके शहर में, यानी आपके शहर का मतलब रीवा में भी आने वाली है। अक्टूबर के महीने में आपके रीवा शहर में ये रैली का आयोजन निकलेगा यहाँ से। और 13 दिसंबर, सॉरी अक्टूबर नहीं दिसंबर, सॉरी 13 दिसंबर को ये रीवा में आएगी और फिर यहाँ से निकल के भोपाल जाएगी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक बड़ा एक समागम है, बहुत अच्छा प्रयोजन है और आप भर भर के उसमें लोगों को ले जाइए आप, है ना। जितने ज़्यादा लोगों को ले जाएंगे तो तब पता चलेगा आरसीएम कितना बड़ा रूप ले चुका है और कितना बड़ा काम कर रहा है। और उसमें कोई एंट्री टिकट विकेट ऐसा कुछ भी नहीं है और उसमें बहुत सारे कई सारे सामाजिक एक्टिविटीज होती है, आप उसका पूरा आनंद लीजिए आप, है ना। चलिए अब बात आती है आरसीएम को करे कैसे, है ना। कुछ मोटी मोटी बातें करेंगे, थोड़ा कुछ सीरियसनेस होगी, कुछ थोड़ा मोटिवेशन होगा, मिला जुला के बातचीत करेंगे। तो पहले मैं एक स्लाइड में कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ, अगर आप कागज पेन रखते हो तो नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। करने का तरीका, हम मोटी बात करेंगे। गोल सेट करिए, देखो लक्ष्य नहीं बनाओगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। गोल सेट करिए, पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाइए कि मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने में क्या करूंगा, और मिड टर्म गोल बनाइए कि मैं साल 2 साल में क्या कर लूंगा ना। तो आप करने में क्या क्या हुआ, आपका क्या लेवल आपका आ जाएगा, आप कितने लोगों को मीटिंग में बुलाओगे, कितने लोगों को 9 बजे की मीटिंग में बैठाओगे, कितने लोगों को दिल्ली ले जाओगे, वगैरह वगैरह। ये आपका गोल सेट करिए, आप कुछ प्लान करिए, गोल सेट करिए। और आप मिड टर्म गोल बनाइए, नहीं 1 साल 2 साल में आपने कहा कि मैंने टारगेट बनाया है कि मैं रॉयल्टी के मुकाम पे आ जाऊंगा, टेक्निकल के मुकाम पे आ जाऊंगा, और आप उसके बारे में अपनी सीनियर साथी के साथ बातचीत करेंगे तो वो बातचीत करके आपको धीरे धीरे गाइड करता जाएगा और आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि आप कितना टाइम में कौन से लेवल पे आप आ सकते हो और कितना जल्दी आपको आना तो क्या करना पड़ेगा और धीमे धीमे आना तो आपको क्या करना पड़ेगा। दूसरा है सिस्टम आधारित काम करो। आपके लिए पूरे भारत में काम को चलाने के लिए सिस्टम बना हुआ है, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका टीम, आपका नेटवर्क अगर यहाँ से निकल के रीवा चला जाए, आपका सीधी चला जाए, शहडोल चला जाए, आपका यहाँ से टीम निकल के जबलपुर चला जाए, भोपाल चला जाए, इंदौर चला जाए, पाताखेड़ा चला जाए, अहमदाबाद चला जाए, सूरत चला जाए, बड़ौदा चला जाए, दिल्ली, कानपुर, रांची, हैदराबाद, आपको आपके लिए एक सिस्टम काम कर रहा है। तो बहुत छोटे छोटे स्तर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप धीरे धीरे जब आपका टीम खड़ा हो जाएगा तो फिर आप अपने आप वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से उस पर काम कर सकते हो। लेकिन सिस्टम आपको तरीका बताता जाएगा कि करना क्या है। देखो क्या होता, कई बार हम अपने टैलेंट से काम करते हैं, यहाँ पे सिस्टम के तरीके से काम करना है। सिस्टम बता रहा आपको मीटिंग में आना चाहिए तो आप आना शुरू कर दो, मीटिंग होम मीटिंग करनी चाहिए तो करना शुरू कर दो। आपको जो जो तरीके बताए जाते करते जाओ, बस काम खत्म हो गया। इस सब कामों में कहीं कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। कोई आदमी ये बाधा नहीं बनेगी कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से काम कर सकता है। तीसरा, सीखने का नजरिया रखिए। आप सीखना पड़ेगा, थोड़ा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका, आपकी जानकारियां का, ताकि धीरे धीरे आपकी स्किल डेवलप होती जाएगी, आपका काम थोड़ा बढ़िया होता जाएगा सर। चौथा, प्राथमिकता तय करो आप। देखो आरसीएम को अगर बहुत बड़ा करना चाहते हो तो आरसीएम को पहले प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा। काम बड़ा वही होता है जिसको पहली प्राथमिकता से करते हो आप। जिस काम को सबसे आखिरी में करते हो उसके परिणाम उतने ही छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आरसीएम आपके जीवन में बड़ा स्थान रखता है, आपको रॉयल्टी सिक्योरिटी देता है, तो आपको पहली प्रायोरिटी पे करना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए। कभी किया कभी नहीं किया नहीं चलेगा, करो तो लगातार करो आप, है ना। खरीदारी लगातार होनी चाहिए, मीटिंग में लगातार आना चाहिए, होम मीटिंग लगातार करनी चाहिए, फॉलोअप लगातार करिए। सुबह की मीटिंग जो गुरुकुल की होती है लगातार बैठिए, रात को 9 बजे का प्रोग्राम होता है लगातार बैठिए। आप अपलाइन से बात करके जो जो चीजें हैं आप सब उसको लगातार करने पे पूरा फोकस करिए आप। सातवां है ग्रोथ, छठा है ग्रोथ, यानी कि आप हमेशा आगे बढ़ने के पर काम करिए। मतलब यही वो चीज है। देखो अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस और नौकरी होती तो बढ़ाना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन ये काम को बढ़ाना आपके हाथ में है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं हमेशा इसको आगे ले जाऊंगा, थोड़ा बड़ा करूंगा, और ग्रोथ ही गोल होना चाहिए आपका। इसके लिए हम लोग एक रात को 9 बजे प्रोग्राम करते हैं, वो ठीक रात को 9 बजे होता है। जो आज होगा, आज वाला प्रोग्राम क्योंकि डॉक्टर साहब का है, वो वही टाइम पे वही लिंक के साथ में रोज रात को 9 बजे प्रोग्राम होता है। उसका एक ही मकसद है कि ग्रोथ करना। तो जो जो साथी उस प्रोग्राम में आते जाते हैं, लगातार उसका हिस्सा बनते जाते हैं, उनके जीवन में चाहे वो किसी भी मुकाम पे क्यों नहीं हो,
उनकी इनकम अभी आती है 5,000 रुपये, हम उनको बता दें कि ग्रोथ कैसे होगी। अगर उनकी इनकम 50,000 रुपये, हम बता दें कि ग्रोथ कैसे होगी। उनकी इनकम 5 लाख रुपए, हम बता दें कि ग्रोथ कैसे होगी। उनका कारोबार 20 स्टेट में फैला हुआ है, हम बता दें कि ग्रोथ कैसे होगी। वो डायमंड है, हम बता दें कि ग्रोथ कैसे होगी। यानी उसका एक ही लक्ष्य है कि आप कामों को और आगे कैसे करोगे और बड़ा कैसे करोगे। अगला टारगेट है डायमंड क्लब, खरीदारी करो। इस पर छोटी सी चर्चा भी हम आगे करेंगे। और उसके बाद अगला टारगेट है डुप्लीकेट तैयार करिए। यानी अगर आप कामों से फ्री होना चाहते हो तो आप जो कर रहे हो वही काम आप नीचे अपने आप टीम को सिखाना शुरू कर दो। लेकिन सीखेंगे तभी जब आप पहले खुद करोगे। आप करोगे तो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। तो आप वो जब आपकी टीम करने लग जाएगी, धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे, धीरे धीरे लीडर्स ट्रेंड हो जाएंगे, वो लोग अपने अपने बलबूते पे खुद काम कर रहे होंगे, आप थोड़ा आसान हो जाएगा, आपके लिए फ्री हो जाएगा। हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर साथी यहाँ पे हैं। डॉक्टर के गौतम है, अरुण शुक्ला जी है, और आर.वी. द्विवेदी जी है, गोपाल जी चौधरी है, हमारे बीच में देवेश सिंह जी है हमारे बीच में। तो सारे साथी अपना काम खुद कर रहे हैं, है ना। हमारे बीच में गुलाबधर दुबे जी, आज उन्होंने बहुत बड़ी, मैं पहले तो एक बार चाहता हूँ कि गुलाबधर दुबे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरा बहुत लंबे टाइम से मैं टूर कर नहीं रहा था, क्योंकि पीछे कुछ बहुत सारी तैयारियों पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे कंपनी को एक नई दिशा देनी है। तो उसके लिए मैं करीब 3 महीने से मैंने पोज लगा रखा था कि मैं सेमिनार नहीं करूँगा। मैंने अक्टूबर से शुरुआत कर रखी थी। तो एक दिन सक्सेना जी का फ़ोन आया कि सर आपका एक डेट लिया हुआ हमने सितंबर महीने में। मैंने कहा मैंने कब डेट दे रखी है? ये बात करीब महीने भर पहले हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपने डेट दी हुई है, कमिट किया हुआ आपने, आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा डेट दे रखी है जब तो आना ही पड़ेगा। फिर डेट दे रखी है तो आना ही। मैंने कहा यार मेरा तो ये माइंड में था कि मैं अक्टूबर से पहले अभी कोई प्रोग्राम नहीं करूँगा। तो फिर लेकिन अब आप लोगों का प्यार है, बहुत बड़ी तैयारी है। सक्सेना जी क्योंकि बहुत दूर रहते हैं, आपके बीच में रहने वाले सतना के हैं, लेकिन उनकी कमांड, उनकी पावर, उनका कंट्रोल, उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त है। और आप जो भी आप उनकी टीम में आते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उनकी टीम में आते हैं, तो ये आप सब जानते हो वो उनका कमांड कितना, कंट्रोल कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे लीडर्स जब डेवलप हो जाते हैं, तो धीरे धीरे जब लीडर डेवलप होते हैं, रॉयल्टी आती है, तो काफी सारी जिम्मेदारियां खुद लेना शुरू करते हैं। फिर टेक्निकल जाते हैं तो और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आ जाती है। वो खुद फील्ड में भाग रहे होते हैं, सेमिनारें कर रहे होते हैं, और आपका काम चल रहा होता है। फिर जब टेक्निकल के मुकाम के और बड़े लेवल आते हैं, जब वो फिर जाने लगते हैं स्टार पर्ल, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, रूबी, आपका काम अपने आप चल रहा होता है। मतलब आपको पता चलता है कि एक दिन ये इस एरिया से बिजनेस बढ़ गया, कितना बढ़ा कि 20 लाख का बढ़ गया एक महीने में। कहां से बढ़ा पता ही नहीं चलेगा, मतलब ऐसे बढ़ने लगता है। लेकिन जरूरी है डुप्लीकेट तैयार करिए। आप डुप्लीकेट की शुरुआत करोगे तो नीचे से नीचे डुप्लीकेट की शुरुआत होगी। ये काम करने का मोटा मेथड है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ कंक्लूड बातों पे जाते हैं। बात करेंगे पहले डायमंड क्लब की। डायमंड क्लब यानी 5000 पीवी आपको करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, सलाह मेरी, दबाव नहीं है, कंडीशन नहीं है, लेकिन करना चाहिए। 5000 पीवी आपको हर महीने 10 तारीख के पहले करना चाहिए। भारत में आज बहुत सारे लाखों साथी जो ऐसा करते हैं। ये सलाह है क्योंकि ये काम करने का एक सही मापदंड, सही तरीका है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, जहाँ पे रोजमर्रा के घर की चीज़ें तो ही है। साथ में हमारे को मिलता है न्यूट्रीचार्ज, उसके बाद मिलता है आपको कीसोल, उसके बाद मिलता है गामा ओरिजिनल, गारमेंट्स, गुड डॉट, हरित संजीवनी, फुटवेयर, पैंट में ब्रांड चेंज हो गया अभी, और इसके बाद आपको मिलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत सारी सीरीज हमारे पास, इतनी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद के प्रोडक्ट्स भारत के, दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है। तो आपके लिए 5000 रुपये भी करना आसान है। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा कि अगर आप अपने हर महीने ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करोगे तो करीब आपके घर में 3-4 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट, 3-4 हज़ार पीवी का प्रोडक्ट आपके घर में लग जाता है। बल्कि 5000 पीवी भी लग जाता है, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो। अगर आप न्यूट्रिशन वगैरह लेते हो तो आपके घर में ज़्यादा भी लग जाता है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा रिटेल करो, आप अगर आपने टारगेट बना लिया कि मैं 5-7-10 ग्राहक में तैयार रखूंगा। रिटेल क्यों करना चाहिए कि रिटेल करोगे तो नए नए प्रोस्पेक्ट मिलते जाएंगे। आप जब कोई प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसके बाद आप उसको ज्वाइन करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि उसको प्रोडक्ट पसंद आ चुका है। उसने नमकीन खाई, अच्छी लगी, चाय पत्ती मजेदार, बिस्किट इतने कमाल के, हेल्थ गार्ड ऑयल तो बिल्कुल दीवाना कर देता है। तो ये सब चीजें लोग यूज करना शुरू करते हैं, तो उनको फिर ज्वाइन कराने में कोई आपको परेशानी नहीं आती। बिना प्रोडक्ट के आप जब किसी को ज्वाइन करने की कोशिश करते हो तो उनको लगता है मैं कोई स्कीम में जुड़ रहा हूँ, और प्रोडक्ट के साथ काम करते हो तो लगता है मैं कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं बड़ा काम करने वाला हूँ।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी इनकम के ग्राफ को इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि आरसीएम काम करते तो इनकम धीरे धीरे कैसे देता है। यहाँ पे जो हरे कलर का डंडा है ये तो है पैसा, धन, पूंजी, नोट, रुपया, है ना, इनकम, शोहरत, और ये आपका हार्डवर्क लाल कलर का डंडा यानी ये आपकी मेहनत। आप मेहनत कितनी करते हो तो पैसा कितना आता है ना। आइए थोड़ा सा इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हो। देखो शुरुआत जब पहला महीना होता है, आप खरीदारी करते हो और खरीदारी करने के बाद आप करते हो और आप शायद एक व्यक्ति दो व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हो, कराते हो नहीं भी कराते हो, दोनों बातें हैं। आपकी खरीदारी पे भी पैसा आता है, यहाँ पे थोड़ी सी इनकम आती है, लेकिन आप पूरे महीने जब काम करते हो शुरुआत होती है तो आपकी मेहनत तो ज़्यादा होती है, लेकिन आपके पास इनकम का साइज कम होता है। पूरा महीने भी काम करोगे तो पहले महीने का चेक जो बनता है ना वो ऐसे बनता है। अभी आप लोगों ने सुना यहाँ पे कोई कहता है जी मेरा 512 रुपये का चेक आएगा, 591 रुपये का चेक आएगा, 250 रुपये का, 300 रुपये का, ऐसे मतलब ये पहले महीने की इनकम ऐसे आएगी। जिसके आज 5 करोड़ आते हैं उनके भी पहले महीने 512 रुपये आए। मतलब इसका सिस्टम यही है, पहले महीने कभी भी 5,000, 50,000, 5 लाख नहीं आएगा ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं इसमें से, क्योंकि आपने खरीदारी करनी है और नेटवर्क बनाना है। तो आपका जो तरीका, आप चाहे कितना भी तेजी से काम कर लो तो आप 50 लोग भी ज्वाइन करा दोगे, 5-7,000, 8,000 का चेक आ जाएगा, 5 लाख का तो नहीं आएगा, वो तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये तरीका ऐसा कि ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ता रहता है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन ये बढ़ता ही रहता है, ये रुकता कभी नहीं है। जब रुकता कभी नहीं तो ये इतना आगे चला जाता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं। दूसरे महीने अगर हमने कुछ गच्चा मार दिया, हमने खरीदारी नहीं की और हमने कोई काम नहीं किया, तो आपने कहा मैंने कई लोगों से बात तो की लेकिन फिर भी इनकम नहीं आई, क्योंकि आपकी बात करने से पैसे नहीं आ रहे, आपके काम के परिणामों से पैसे आ रहे हैं। फिर तीसरे महीने फिर आपने कहा मैंने तो गलती कर दी, खरीदारी छोड़ दी। फिर आपने कहा मैं सीरियसली काम करता हूँ, आप मीटिंग में आ रहे हैं, जान रहे, सीख रहे, समझ रहे हैं, आपने फिर काम किया, थोड़ी इनकम ज़्यादा आ गई लेकिन आपकी मेहनत ज़्यादा, यानी लाल लाल कलर के डंडे दिख रहे हैं, इसका मतलब आपकी मेहनत है। शुरुआत में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर आप काम करते हो, फिर ये इस तरह से आपकी मेहनत और इनकम का ग्राफ धीरे 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 बढ़ता है। तो इस तरह से आपका पहले साल का जो ग्राफ होता है ना, वो आपको इनकम तो बढ़ाएगा लेकिन आपकी मेहनत का साइज धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ती जाएगी उतना कम होगा, क्योंकि 24 घंटे काम करते हो, आज 24 घंटे में से 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे काम करते हो, 2 घंटे काम करते हो, लेकिन आपको 30 दिन काम करना है तो आपके पास 12 महीने काम करेंगे तो कुछ इस तरह से इनकम आएगी। अब ये वो आपका पहला साल। अब पहले साल के एवरेज ग्राफ को मैं यहाँ ले आता हूँ। अब दूसरा साल आया आपका, फिर ये दूसरे साल में आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपका काम घट जाएगा। फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, फिर 5वें साल, फिर 6ठे साल, फिर 7वें साल, यानी ये आपका कुछ इस तरह का ग्राफ चलेगा। यानी पहले साल यानी 12 डंडे यहाँ पे आ गए, अब यानी इस तरह से आपके साल बढ़ते जा रहे हैं और आप 5 साल से 10 साल में एक बहुत बड़े इनकम पे पहुँच सकते हो। मतलब 5 से 10 साल में आप 10-20 लाख रुपए महीने की इनकम पे जा सकते हो आज की सिनारियो में। आज का सिनारियो इतना बड़ा है क्योंकि आज प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, कंपनी की आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, डिलीवरी मैनेजमेंट बहुत बढ़ाई है, ऑनलाइन डिलीवरी पे कंपनी काम कर रही है, टेक्नोलॉजी आधारित बहुत सारे काम कर रही है, तो ये आपके लिए काम को तेज कर देता है बहुत ज़्यादा। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शुरुआत करके 5 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुँच सकता है, भले आज उसको नौकरी ढूंढते ढूंढते 3 साल क्यों नहीं लग गए हो, है ना। ये आरसीएम इस जगह पे आपको ला सकता है। आज के बाद अगर कोई 2025 के बाद कोई शुरुआत करेगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये आपके 5 से 7 साल आपको ऐसे इनकम देने शुरू करता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये इनकम आ गई बस ये दी एंड हो गया, दी एंड नहीं है यहाँ पे कभी। ये 7 साल मैंने शुरू किया, निकाल दिए, उसके बाद आप यहाँ पे इनकम आती है। अब यहाँ पे आपको रॉयल्टी जैसी शानदार, रॉयल्टी का मतलब ऐसी इनकम जो केवल है ना उनको मिलती है जो बहुत रॉयल्टी वाला काम करते हैं, जैसे सिंगर है, आर्टिस्ट है, कॉमेडियन है, लेखक है, उनको जो मिलती है वैसी आपकी इनकम आने लगती है। अब आपने काम करना बंद भी कर दिया तभी आपके घर में इनकम आती जा रही है। देखो कितनी मजेदार बात है कि काम करना बंद कर दे इनकम आती रहे। और ऐसा नहीं कि बात मैं आपको बोल रहा हूं, 25 साल हो गए ना, 25 साल में तो कुछ ना कुछ तो स्टोरी होनी चाहिए। आज हमारे बीच में से बहुत सारे साथी हैं। रत्नेश जैन हमारे बीच में एक बहुत बड़े कोर लीडर्स, महीने की इनकम करीब 6 से 7 लाख रुपए। अचानक रोड एक्सीडेंट हुआ, 42 साल की उम्र है, रोड एक्सीडेंट हुआ और अचानक डेथ हो गई, सेकंड डेथ हो गई। 42 साल का एकदम फिट आदमी, मतलब हम अगले 42 साल सोच नहीं सकते कि अभी दुनिया छोड़ के जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है किसी के साथ कुछ भी हो जाए। आज उनके बाद उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर महीने इनकम आ रही है, बल्कि हर महीने इनकम आ ही नहीं रही है, अब वो इनकम भी बढ़ती जा रही है ना।
मतलब हर महीने इनकम बढ़ती जा रही है। हमारे बीच में जालंधर से है राकेश अरोड़ा, अचानक उनको कोई अटैक आया और डेथ हो गई उनकी। हमारे बीच में एक और साथी थे पीबी सिंह जी, बड़े सीनियर साथी थे, सेफार थे, छोड़ के चले गए। आज उनके घर में उनके परिवार को बढ़िया शानदार इनकम आ रही है, मतलब 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है और बढ़ती जा रही है। हमारे बीच में इसी तरह से अभी एक और साथी है पीके देवांगन, जो कि उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से शानदार इनकम आ रही है। ये तो मैंने कुछ नाम बताया आपको, लेकिन सैकड़ों साथी है हमारे बीच में। रीवा से अभी और बीच में डॉक्टर भगवती त्रिपाठी है ना। आज आप देखो दुनिया को छोड़ के उनके कितने साल हो गए, लेकिन आज उनके घर में हर महीने इनकम आ रही, बराबर लगातार इनकम आती है। और मजेदार बात है, बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते वो डायमंड भी जाएंगे, है ना। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए आपसे एक सवाल, आपसे नहीं, गोपाल जी चौधरी से एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। अच्छा गोपाल जी चौधरी, आपको भरोसा है डायमंड जाएंगे? एक बार थोड़ा सा सबको एक बार हाथ खड़ा करके तेज आवाज में बताइए ना, पक्का जाएंगे? 100% जाएंगे? अच्छा, आप अपने लिए जाएंगे कि अपलाइन के लिए जाएंगे? अपने लिए जाएंगे, बिल्कुल जोरदार ताली देने। अच्छा, मैंने गोपाल जी चौधरी को क्यों पूछा कि इनकी अपलाइन दुनिया छोड़ के चली गई है। इनकी अपलाइन में आते थे मिस्टर संजय झा, जो कि मधुबनी के रहने वाले थे, और करीब 4-5 साल हो गए मेरे ख्याल से ना, 5 साल पहले, कोविड के पहले की बात है ना, 5-6 साल हो गए, मतलब 6 साल पहले अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और पता चला कि मतलब एकदम ऐसा हम विश्वास ही नहीं कर सकते, मतलब उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 40 साल के आसपास की, मतलब एकदम यकीन ही नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला गया। उनकी डाउनलाइन में गोपाल जी चौधरी है ना। गोपाल जी चौधरी का आज एमरल्ड का लेवल है, बहुत बड़ी टीम है दिल्ली में, एमपी में, जब भी आज यहाँ पे आ गए हैं, और बिहार में बहुत बड़ा साम्राज्य आपका, बहुत सारे अलग अलग कई स्टेट में, कई डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस है। यानी अब अपलाइन तो चली गई, लेकिन उनके नीचे काम हो रहा है ना। ऐसे संजय झा जी के दूसरे टीम में भी काम हो रहा है, तो दोनों टीमों में काम हो रहा है, तो उनका काम तो अपने आप बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली आपका काम भी कुछ ऐसे ही होने लगता है, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ जाती है और आपका काम चलता रहता है। तो यानी ये आप एक दिन काम करोगे, आप काम करना बंद भी कर दोगे तो भी आपके घर में इनकम आती रहेगी। बंद करने का मतलब ये, देखो आप टाइम देना कम कर देते हो, आप घूमना शुरू कर देते हो, आप फिर देश दुनिया घूमते हो, आप अपने परिवार को घुमाते हो, आप थोड़ा लाइफस्टाइल एंजॉय करते हो, है ना। क्योंकि आखिर आपने इंसान का जन्म लिया तो आप लाइफ को एंजॉय भी तो करोगे ना, तो आप एंजॉय करते हो और आपकी इनकम बढ़ती जाती है, रॉयल्टी जैसी इनकम आने लगती है, और यहाँ पे 10-10, 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए महीने की इनकम आना शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे काम करते हो और आपके पास जब एक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को जो इनकम आती है वैसी इनकम आने लगती है, जहाँ पे ये इनकम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। बोलो आप देखिए, ये आती जा रही है। हम लोग नॉर्मली अपने जीवन में जो काम करते हैं ना, वो 20-25 हजार रुपये कमाने तभी पूरा काम करना पड़ता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं मार सकते, 1 घंटे भी काम कम करेंगे इनकम कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप काम करना बंद भी कर दो तो इतनी बड़ी इनकम बंद नहीं होती है। और यहाँ पे दुनिया में आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपकी बड़े बड़े उद्योगपतियों को पीछे छोड़ देंगे, ये आती ही जाएगी, भले आती रहेगी। और एक दिन आप सोचिएगा आपके भविष्य में आपके बच्चे क्या लाइफस्टाइल जी रहे होंगे, क्या काम कर रहे होंगे। जैसे रत्नेश जी के बच्चे आज अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे आज पीबी सिंह जी के बच्चे जी रहे हैं। अब आपको तय करना कि आप अपने बच्चों को एक ऐसी इनकम पे छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को ऐसी इनकम पे छोड़ के जाना चाहते हैं? अरे यार, आप बच्चों से प्यार नहीं करते हो क्या? क्या आप अपने बच्चों को ऐसी इनकम पे छोड़ के जाना चाहते हो? क्या आरसीएम के अलावा और कोई तरीका हो सकता है? और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक दिन आपके बच्चों को अपने जीवन की शुरुआत फिर से ऐसे ही कुछ एक नए काम की तलाश, एक नई नौकरी की तलाश ऐसी करनी पड़ेगी। भविष्य में एआई कह देगा, भैया अब मेरे पास तेरे लिए कोई काम है नहीं। अब आपने तय करना है कि आप अपने बच्चों का भविष्य आरसीएम के माध्यम से सुरक्षित करना चाहते हो या बच्चों को कोई बहुत बड़ी मुसीबत में डालना चाहते हो। मेरा
देखो आपके जो परिचित है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी, इसमें चाहिए क्या? तो ये व्यापार चलता किससे? लोगों से चलता है। लोग कौन? आपका साला, मामा, जीजा, मासा, ताया, फूफा, बैंक का कर्मचारी, मोटरसाइकिल जहाँ पे गैराज में ठीक कराने ले जाते थे वो, पहले जहाँ पे आटा चक्की पे आटा पिसवाते थे, पहले जो जहाँ पे नाई के बाल कटाने जाते थे, है ना, जिस बैंक में आपने खाता खुलवा रखा है, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया, यही तो यही आपकी पूंजी है ना। अब यहाँ पे ये पूंजी आपकी कैसे है? ये आप और ये आपका साला, ये आपका मामा, ये आपका चाचा, ये आपका ताया, ये आपका फूफा, ये आपका पड़ोसी, ये आपका दोस्त, ये आपका, ये जो भी, ये आपकी पूंजी है। ये आपकी पूंजी तब तक है जब तक इन्होंने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, है ना। हाँ, ये तब तक ये आपके है ना, ये तब तक आपके हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये साला है, अगर ये आपका साला है तो साले का भी तो कोई साला है, फिर उसका भी कोई साला है। ये मामा है तो मामा का भी कोई मामा है। ये आपकी पूंजी है ना, ये आपकी पूंजी है, ये आपकी पूंजी है। अब पता चला कि ये आपका साला है, साले को ज्वाइन करा लिया किसी और ने, भाई साले, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आपका साला जो आप ही ज्वाइन कराओगे और कोई करा नहीं सकता। आपने साले के नाम का ही पट्टा लगा रखा है और किसी चीज का पट्टा नहीं आपका, है ना। और वो साला किसी और के साथ ज्वाइन हो गया। अब जब जब आपके घर आएगा माल खा के जाएगा, है ना, लेकिन कमाई किसी और को दे जाएगा। वो साला आपका, वो आपका है कहां पे? वो जीवन भर इनकम तो किसी और को दे रहा है ना। तो ये आप मान के चलिए कि आपके परिचितों को टाइम पर नहीं निपटाओगे आप, है ना, तो कोई और निपटा देगा उसको, है ना। ये बात बिल्कुल आप समझ के रखिए, है ना। इसलिए आप क्योंकि अभी आरसीएम जो जिस तरह से जो रूप ले रहा है, अच्छा ऐसा सुनते हैं, एक पुराना किस्सा है, हालांकि मुझे याद आ रही पुरानी बात है वो, और ऐसा हम रोज सुनते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक पति और एक पत्नी के बीच में थोड़ी तातुनुक हो गई, क्योंकि पति ने कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कर लेता था, मेंबर बन जाता था हर कंपनी का, आए कंपनी बंद हो गई, फिर बंद हो गई, फिर बंद हो गई, फिर बंद हो गई, 7-8 कंपनियां बंद हो गई। तो पत्नी ने लेके एक बार उनको साफ साफ बोल दिया कि आइंदे से ऐसी किसी कंपनी का नाम लिया तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। अब पत्नी के आगे तो कौन किसी की चलती है ना। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं तो आगे से कोई भी ऐसी कंपनी का नाम भी नहीं लूंगा। अब हुआ ये कि कुछ टाइम बाद किसी ने उसको आरसीएम समझाया, उसने कहा आरसीएम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बोला बाकी में तो स्कीमें होती थी, मेंबर बनते थे, थोड़ा पैसे फंसते थे, लेकिन यहाँ तो घर का सामान खरीदना है, इसमें कुछ है नहीं, और ये तो बढ़िया तरीका है। और क्योंकि आदमी के अंदर एक नेटवर्किंग की थोड़ी सी वो जो इच्छा पैदा हो जाती है ना, तो उसने कहा यार यहाँ मैं काम कर सकता हूँ। उसने क्या किया कि ज्वाइन कर लिया और अपनी अपलाइन को बोल दिया कि यार मेरे घर में पता नहीं चलना चाहिए, है ना, मैं थोड़ा काम कर लूँ, थोड़ी कामयाबी हासिल कर लूँ, थोड़ा 10-15 हज़ार रुपये आने लग जाएगा, फिर बताऊंगा, तो फिर क्या समस्या है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बात हुई, पत्नी गई हुई थी पीहर, पत्नी का भाई को आरसीएम कर रहा था, भाई ने बहन को समझाया कि देखो तुम ये कर लो, बहन ने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है, बोला मेरा पति साला पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम कर, काम तो ये है ना, काम तो ये है, करना तो इसको चाहिए। पत्नी ने ज्वाइन कर लिया और भाई को बोल दिया कि बताना मत, मैं तुम्हारे जीजा को मैं थोड़ा सा कुछ करके दिखाऊंगी, बोला ऐसे काम करने चाहिए, तुम साला नाला उल्टे सीधे काम करते रहते हो। इधर पत्नी ने काम शुरू कर दिया, उधर पति ने काम शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद में उनकी जो अपलाइन है वो मेरे पास आया कि सर ऐसा कोई तरीका बताओ कभी एक हो जाए। मैंने कहा सर अब ये गलती तो हो गई जो, अब तो एक ही तरीका, ये तलाक ले ले। तो कोई ऐसा ना हो जाए कि जो साथी यहां पे बैठे हैं उनकी पत्नी भी कहीं ज्वाइन कर रही हो, है ना। हाँ, ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप इसको ख्याल रखिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए या करा लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, हम होंगे कामयाब, है ना, ये हम लोग एक लाइन सुनते हैं। देखो लाइन आप सबने जैसे ही सुनी, एक दिन अचानक आपके मन में थोड़ा सा गुनगुनाने की इच्छा भी होने लगी होगी ना। और ये गाना बड़ा सुंदर, बहुत मधुर, एकदम हम सब लोगों ने बहुत बार सुना है, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव सॉन्ग है। मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा हम लोग भी यहाँ पे गाए गुनगुनाए ना। तो मैं शुरुआत करता हूँ, आप मेरे साथ दीजिए, है ना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन,
ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। देखो अगर हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहे होते ना तब तो बात समझ में आती, लगभग कब्र में पांव लटके पड़े। अब हम कह रहे होंगे, अरे कब होंगे है ना। अब दिन तो तय करना पड़ेगा ना, अब तो बात नहीं बनेगी। अब आपके लिए हमने दिन तय कर दिया है। आपके लिए एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही शानदार जानदार प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जिसकी एक डेट हमने निश्चित कर दी है। और ये आपकी कामयाबी की कुंजी आपको यहां से बहुत बड़े दरवाजे खोलने के लिए मिलने वाली है ना। और ये प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली में, जो कि होगा 21 दिसंबर को। और मैं आपको सच बताऊं, आज मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये नहीं कि मैं सतनाम आके सेमिनार करूं। आज मेरा आने का मकसद ये कि मैं भर भर के आप सभी लोगों को यहाँ से दिल्ली ले जाऊं, है ना। ये बहुत बड़ी कामयाबी का बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि आप सबको दिल्ली आना है 21 दिसंबर के इस इवेंट में, बहुत बड़ी तैयारी के साथ में। ये कुछ बहुत कमाल का, बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम होने वाला है। कुछ छोटी छोटी बातों को समझते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा तेज तेज चलूंगा। ये जो प्रोग्राम है ये हमारे 5 कोर लीडर्स, 5 कोर साथी है, इनके लिए होने वाला है, जिसमें यहाँ पे बैठे हुए ज़्यादातर साथियों के अपलाइन में DS नरवारिया जी आते हैं और जैन साहब आते हैं, और कई सारी जगह पे वर्मा जी भी आते होंगे, बाकी भी आते होंगे। तो यहाँ भी ये आप ही की टीम के लिए प्रोग्राम होने वाला है। और ये प्रोग्राम जो है, इसमें सबसे बड़ी अच्छी और कमाल की खास बात क्या है कि बिगिनर लेवल जो कि RCM की पहली पायदान है ग्रोथ की तरफ बढ़ने का, पहली क्लास पास करने वालों को भी सम्मान मिलेगा, है ना। यानी पहली क्लास पास करने वालों को भी यहाँ पे सम्मान मिलेगा। पहली क्लास में आते ही कोई भी आदमी का जो चेक होता है वो 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये तक के आसपास होता है, छोटा सा चेक होता है। बट यहाँ पे सम्मान बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की एक सही यात्रा की शुरुआत कर दी है। और ये तरीका है जहाँ पे आप हमेशा एक नए व्यक्ति को, अपनी टीम में आने वाले व्यक्ति को एक सही शुरुआत करवाओ, है ना। और ये पहली बार ऐसा होगा 25 साल के इतिहास में कि इस पहले पायदान को भी सम्मानित यहाँ पे किया जाएगा। बाकी के जो तरीके हैं वो मैं मोटा मोटा बताता हूँ आपको। यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज आपके लिए एक बहुत बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, और वैसे तो जानकारी बहुत सारी है। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से मेरी स्लाइड स्किप हो गई है। जो भी साथी 30 पीस करेंगे या 10,000 PV करेंगे, उनको यहाँ पे एक न्यूट्रीचार्ज की बुक मिलेगी और उनकी एंट्री फ्री हो जाएगी। यानी कि उस प्रोग्राम में, जो दिल्ली का प्रोग्राम है जिसका एंट्री टिकट 500 रुपये है, ये उनको देना नहीं पड़ेगा अगर उन्होंने 10,000 PV न्यूट्रीचार्ज PV के कर लिए हैं तो। और ये 10,000 PV करने के लिए उनके पास 4 महीने का टाइम है, जिसमें जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया और सितंबर भी चल रहा है। अगर अभी तक किसी भी साथी ने अगर कुछ भी नहीं किया है तो 10,000 PV करके उस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है बिना एंट्री चार्जेज के। देखिए आना तो सबको है, आने में एक आपको एंट्री का टिकट देना पड़ेगा, वहां पे ऐसा करने वालों को एंट्री का टिकट देना नहीं पड़ेगा। और साथ में आपको एक सेहत के साथी वाली किताब भी मिल जाएगी, जो कि बहुत कमाल की किताब है। ये गामा जो हमारा एक प्रोडक्ट है, गामा ओराइजोल, बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। वो कितने कमाल का है मैं आपको थोड़ा इस तरह से बताना चाहता हूं कि एक बार यहाँ पे जो भी साथी हमारे सामने बैठे हैं, एक बार बताएंगे कि गामा लेने से फायदा किसको किसको हुआ है। एक बार हाथ खड़ा करेंगे। वाह, ग्रेट ग्रेट। देखो एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखो गामा के बारे में अगर ये सवाल आज पूरे भारत में पूछा जाए, पूछा जाता भी है, रॉयल्टी अचीवर पूछते हैं अपने अपनी टीम के लोगों से, टेक्निकल अचीवर पूछते हैं उनके अपनी सेमिनारों में, उससे ऊपर के बड़े लेवल, बड़े कोर लीडर, सारे साथी पूरे भारत में जहाँ जाते हैं, हर महीने 1000-1500 सेमिनार होते हैं। हर सेमिनार में पूछा जाता है कि गामा लेने से फायदा किसको हुआ है। तो आप देखो इतने लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, मतलब आप सोचो कि कोई प्रोडक्ट कितना रिजल्ट दे रहा है। अब एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी सच्चाई भी सामने लाते हैं, है ना। सच्चाई ये है कि अब ये पूछते, मैं एक अगला सवाल पूछ रहा हूँ जो कि नॉर्मली किसी के अंदर ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती, मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे साथी जिनको मैं जानता नहीं हूँ, मैं पहली बार आज उनसे मिल रहा हूँ, तो अननोन लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, ये गामा लेने से नुकसान किसको किसको हुआ, हाथ खड़ा करें एक बार। देखो अभी यहाँ किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया ना। मतलब एक कमाल का प्रोडक्ट है कि जिससे नुकसान किसी को है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। और ये प्रोडक्ट इतना कमाल का है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी के लिए लगातार आपको ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर के गौतम हमारे को रात को 9 बजे ट्रेनिंग करते हैं
और इसके अलावा गामा पे विशेष रूप से आपको हर गुरुवार को शाम को 9 बजे, मतलब हर गुरुवार को शाम को 9 बजे गामा की तरफ से ट्रेनर आते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। ये लगातार आपको मिलती है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ फैक्ट्री विजिट। ये फैक्ट्री जहाँ पे गामा का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे ये गामा बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे भारत में इकलौती कंपनी बनाती है। गामा मतलब गामा ओरिजिनल, ये पूरे भारत में इकलौती कंपनी यही कंपनी बनाती है, जिसका नाम है एपी ऑर्गेनिक्स। और ये कंपनी के पास इसका फॉर्मुलेशन है और इसके राइट्स इसके पास है, यानी ये सेम कंटेंट सेम फॉर्मूला कोई और यूज नहीं कर सकता। और इसको दुनिया भर के जाने माने बहुत सारी जगह से अवार्ड मिले हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी आप ले पाओगे फैक्ट्री में। ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मार्केट में किसी ट्रेडिशनल दुकानों पे नहीं मिलेगा, मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगा, अमेजन फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा, जियो मार्ट पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो सिर्फ आपके पास मिलेगा, बाकी और ये प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। बाकी बातें तो जब आप लगातार 9 बजे की मीटिंग में आओगे तो आपको जानकारी मिलेगी। बट एक मोटी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो शरीर है, शरीर में कहीं ना कहीं भीतर बीमारियों के पौधे लग चुके हैं, है ना। कहीं ना कहीं छोटे छोटे पौधे लग चुके हैं और वो धीरे धीरे भीतर भीतर बड़े हो रहे हैं। आज हम बीमार नहीं है, लेकिन हमारे अंदर शरीर ने बीमारी का जन्म तो ले लिया है। अचानक जब कभी पता चलता है कि बड़ी बीमारी हो गई, अचानक आपको बुखार होता है, सर दर्द होता है, कभी हार्ट अटैक आता है, कभी आपको मालूम पड़ता है कि आपको तो थायराइड है, आपको कैंसर है, तो जो अचानक मालूम पड़ता है बीमारी उस दिन नहीं होती है, बीमारी तो जन्म ले चुकी होती है। तो आपका जो शरीर है वो भीतर से कहीं ना कहीं वो बड़ी बीमारी की घोषणा करने के लिए तैयार है। आज की तारीख में जिस तरह से जो भारत के आंकड़े बताते हैं कि कितने लोग हार्ट पेशेंट है, कितने लोग बीपी के पेशेंट है, कितने लोग जो है शुगर के पेशेंट है, कितने लोगों को अलग अलग क्या क्या समस्या है, तो एक आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 55 करोड़ भारतवासियों को आज के आज गामा लेना शुरू कर देना चाहिए, जो इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि लगातार इसकी वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि इसके परिणाम बड़े कमाल के हैं। इसके हजारों की तादाद में टेस्टिमोनियल आप देख सकते हो, जो लोग आते हैं खुद अपने मुख से अपनी बातों से बताते हैं कि उनको क्या फायदा हुआ है और उनके जीवन में कैसे वो भगवान के मुंह से या ऊपर जाने से बच गए, वो बड़ी बीमारियों से बच गए। जहां उनके लिए हाथ खड़े कर दिए गए, वो आज वापस अपने जीवन शैली को सही ढंग से काम कर रहे हैं। ऐसा वंडरफुल प्रोडक्ट है, मार्केट में कहीं मिलता नहीं है। और ऐसे प्रोडक्ट के लिए आपको मैं ले जाना चाहता हूं फैक्ट्री विजिट पे। ये फैक्ट्री विजिट जो कि यहाँ पे ये दूरी में है, यहाँ पे आपको ले जाने के लिए जो टारगेट है, वो टारगेट है कि आपको 75 पीस पूरा करके आप यहाँ पे इस फैक्ट्री विजिट में एंट्री कर सकते हो। यानी कि ये कोई भी एक व्यक्ति 75 डब्बे यानी गामा के खरीद के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। बिना 75 डब्बों के कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर कोई साथी 85 पीस कर ले तो यहाँ पे वो पति पत्नी यानी रियल हस्बैंड वाइफ है, वो शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए जो टाइम मिला हुआ वो आपको मिला हुआ अप्रैल से लेकर सितंबर का 6 महीने का टाइम है। आज ये वाला महीना छठा है, अभी तक आपने जितना कर लिया है, आप बाकी का पूरा करके आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। इससे अधिक करके आप और बड़े सम्मान के हकदार बन सकते हैं। आप टॉप इंडिया के टॉपर अचीवर्स में पहुंच सकते हैं, तो वो आपको उसी हिसाब से सम्मान मिलेगा उसी तरह से। अब मैं एक बार जानना चाहता हूं कि कितने लोग जो फैक्ट्री विजिट के लिए तैयार हैं, कितने लोग चल रहे हैं, वो एक बार हाथ खड़ा करेंगे। साथ साथ मैं चाहता हूं एक बार खड़े हो जाए अपनी जगह से और एक बार जोरदार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं और जो भी साथी अभी नहीं है, सुंदरलाल मिश्रा जी गिन रहे कि मेरी टीम के कितने लोग बैठे हैं मैंने हाँ जी, फोटो वीडियो बन गया है आपका। और जो भी साथी अभी उन्होंने योजना नहीं बनाई है, जरूर बना ले। ये फैक्ट्री विजिट उनकी जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी का एक रास्ता खुलेगा। उनको पता चलेगा कि प्रोडक्ट बनते कैसे, क्वालिटी क्या है, मापदंड क्या है, इसके तरीके क्या है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक 4 स्टार होटल में ठहरने का मौका, साथ में आपको मिलेगा लंच, आपको एक शानदार डिनर, वहाँ पे एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और साथ में आपको मिलेगी नॉलेज और सुबह का ब्रेकफास्ट और बहुत बढ़िया मतलब कमाल आपकी यात्रा होने वाली है। देखो आप घूमने जाते हो, आप कई बार में कहीं घूमने जाते हो
तो आप घूमने जाते हो, अपने परिवार को घुमा के लाते हो, आपने कहा चलो कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा घूम के आते हैं, या कहीं विदेश यात्रा करके आते हैं। तो मैं कहता हूँ आप एक टारगेट बनाइए कि आप ये फैक्ट्री विजिट की यात्रा का टारगेट बनाइए, है ना। ये आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा काम करने वाली, बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाली आपको। चलिए अब कुछ लास्ट के कुछ स्लाइडों से कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जीरो से शुरू होकर 25 साल बाद आरसीएम अभी जो टर्नओवर कर रहा है वो लगभग 3000 करोड़ का सालाना टर्नओवर अभी कर रहा है। मतलब मेरे पहले साल का जो मेरा टर्नओवर था, मतलब मेरा टर्नओवर कंपनी का टर्नओवर एक ही बात होगी, क्योंकि मैं कंपनी का पहला डिस्ट्रीब्यूटर हूं और कंपनी की साइड से आखिरी डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कंपनी किसी और को स्पॉन्सर करेगी नहीं। मैंने कंपनी को पहले ही बोल दिया, मैंने कहा मैं प्रोडक्ट बनाते बनाते थका दूंगा, लेकिन आपको किसी और को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो 25 साल पहले जो मेरा पहले साल का जो टर्नओवर था वो लगभग 2 करोड़ के आसपास था, 2 करोड़ से कुछ कम था शायद, तो 2 करोड़ के आसपास था। अभी 3000 करोड़ होता है, यानी 2 करोड़ साल का 25 साल में 3000 करोड़ हो गया। आप गणना करिए एक बार ना, 2 करोड़ का 3000 करोड़ हो गया सालाना। तो अब आप यहां सोचे कि ये आने वाले 25 साल में कहां जाएगा ये, है ना। अब ये तो बढ़ता जा रहा है, हर महीने ग्रोथ हो रही और होती है। मतलब वो बातों को समझना शायद अभी यहां पे इस सेमिनार में संभव नहीं होगा, क्योंकि तो बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेगी। कंपनी का मैनेजमेंट कैसे काम करता है, कैसे रिसर्च करता है कि मार्केट की क्या डिमांड क्रिएट हो रही है, कौन से प्रोडक्ट में मार्केट में स्टेबिलिटी ज्यादा है, मार्केट में कंपिटिटिव प्राइसेस में कौन सा प्रोडक्ट टिकता है, कौन सा प्रोडक्ट है जो रिजल्ट देता है, कौन से प्रोडक्ट्स है जो भविष्य में लाने चाहिए, कौन सी चीजें जिसको बनाना आसान है, जिसका मैनेजमेंट इजी है, कौन से टाई अप किए जा सकते हैं। तो बहुत सारी बड़ी रिसर्च चलती है और आपके पूरा बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट भी काम करता है, हमारे ब्रांड वेंडर्स भी काम करते हैं, सारी अप्लाइनें भी काम करती है, सारा डिलीवरी मैनेजमेंट भी काम करता है, और सारे लोग बढ़ाने पे लगे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो 3000 करोड़ का टर्नओवर है, तो ये कितने लाखों करोड़ की कंपनी बन जाएगी। और मैं जब 9 बजे के प्रोग्राम में आते हो तो कभी कभी मैं एक सेशन रखता हूँ, और उस टाइम पे मैं आपको जो गणित है, जो कैलकुलेशन है, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ कि हर महीने कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है वो पूरा एकदम एक्चुअल डाटा के साथ में, एक्चुअल डाटा के साथ में, रियल डाटा के साथ में, कि हर महीने इतने परसेंट, ये 2.9 हुई, ये 3.6 हुई, ये 7.3 हुई, एग्जैक्ट बिल्कुल एक साल के पूरे डाटा निकाल के, 1 साल 2 साल के डाटा निकाल के। और बल्कि मैं इतना ही नहीं करता हूं, मैं डाटा आपको भेजता भी हूं। मैं आप में से सीनियर साथियों को पूरी रिपोर्ट भी भेजता हूं कि आपका ग्रोथ चार्ट आप चेक कर लो, आपकी ग्रोथ कैसे काम कर रही है, कंपनी की ग्रोथ क्या काम कर रही है। मेरी माताएं बहनें, एक बार थोड़ा सा, माताएं बहनें थोड़ी तेज बोलो, हम भी सुने थोड़ा सा, हमारे पास आवाज नहीं आ रही। ठीक है। तो मैं पूरा एकदम एक्चुअल ग्रोथ के साथ आपको बताता हूं, ग्रोथ के कारण क्या क्या वो भी बताता हूं, और हर आदमी सिर्फ बढ़ने पे काम कर रहा है। तो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताता हूं कि कैसे ये कंपनी 2030 से 2032 आते आते लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी, कोई रोक ही नहीं पाएगा, है ना। अब आप सोचिए कि ये अगर 25 साल आगे की बात करें, अगर हम 25 साल आगे की बात करें तो ये कितना बड़ा कारोबार हो जाएगा ना। और उसके लिए करना क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें बताते हैं। 9 बजे का प्रोग्राम बहुत विशेष होता है, जहां पे रात को 9 बजे लगातार मीटिंग होती है, क्योंकि वहां पे उस समय पे आपको कई अलग अलग विषयों पे बातचीत होती है। हर दिन अलग टॉपिक होता है, हर दिन अलग लीडर होता है, अलग शख्सियत होती है, अलग अनुभव होते हैं, और आप लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, बड़ी जानकारी मिलती है। और ऑनलाइन मीटिंग है, आपके लिए बड़ा आसान है, रात को 9 से 10 बजे का टाइम आपको निकालना है, लेकिन बैठना आपको जरूर चाहिए। मेरा एक गोल है, मेरा गोल क्या, मैं चाहता हूं कि इस काम को आप मेरी आंखों से देखें। देखिए सन 2002 में जब पहली बार आरसीएम का एक बड़ा प्रोग्राम किया गया, 2002 यानी आज के 23 साल पहले, तब आरसीएम में जो हाईएस्ट चेक होता था वो करीब 2-2.5 लाख रुपए का चेक होता था। और तब मैंने स्टेज पे खड़े होकर बोला, मैंने कहा आने वाले वक्त में एक दिन ऐसा आएगा कि 35-35 लाख रुपए के चेक भी आ रहे होंगे, और अब आने लग गए, आज आते हैं, आज उससे ज़्यादा इनकम आती है। तो अगर आज मैं आपको ये बोलता हूँ कि आने वाले वक्त में 35-35 करोड़ रुपए के चेक भी आ रहे होंगे, तो आज आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये ग्रोथ का जो मापदंड है ये ऐसा कि इसको कोई रोक ही नहीं सकता, मतलब ये होती है 100%। तो मैं चाहता हूँ आपको 2050 को आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरी आंखों से देखें, है ना। आपकी आंखों से समझ में नहीं आएगा भी आपको, ना मेरे पे भरोसा करके देखें कि कहाँ जाने वाला है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे गोल आपके बीच में मेरे तरफ से जो मैं रखना चाहता हूँ कि आरसीएम बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ की कंपनी बनेगी, बहुत जल्द, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये तो आपको 5 से 7 साल में देख लोगे आप। और भारत के जो टॉप 20 जो ब्रांड है उनमें आरसीएम का नाम आ चुका होगा ना।
इसकी रफ्तार को, इसकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। देखो, जरूरत है आज करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, करोड़ों लोग समाज में सुधार करना चाहते हैं, करोड़ों लोग रिटायर होने के बाद कुछ काम करना चाहते हैं। 60-65 साल का आदमी आज आरसीएम में शुरुआत करके काम कर सकता है, डायमंड जा सकता है, जहां पे आदमी पूरी तरह से रिटायर हो जाता है, जहां पे आदमियों को जो नौकरी नहीं मिलती है ये आदमी उनको काम देता है, जहां पे नुकसान का एक कारण नहीं है, जहां पे कंपनी के पास उत्पादन क्षमता अनलिमिटेड है। आने वाले वक्त में कंपनी बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, जो बहुत बड़े बड़े टेक ओवर करने वाली है। तो ऐसे में जो विस्तार बहुत अनगिनत होने वाला है, और ये 5 से 7 सालों में 1 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी। अब आप यूं कल्पना करिए कि ये जब ऐसा होगा तो आपको सतना ले लो, रीवा ले लो, मैयर ले लो, सीधी ले लो, सैडे ले लो, छतरपुर ले लो, पन्ना ले लो, कहीं भी ले लो आप, ये आरसीएम का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। आरसीएम की इनकम के लेवल, आरसीएम के लीडर्स, आरसीएम की कारें, आरसीएम का माहौल, आरसीएम के सेंटर, वो क्या नजारा हो रहा होगा ना, वो कल्पना करिए एक बार आपने। तो ये नजारा इतना अद्भुत होगा। ऐसे में आपको जितना जल्दी आप काम की शुरुआत कर लोगे उतना आपके लिए फायदे की बात रहेगी। पता चलेगा करना तो एक दिन आपको है, लेकिन ज्यादा देरी करेंगे तो ये आपका उतना नुकसान हो जाएगा। मेरा एक टारगेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा एक टारगेट, अभी 11 लाख परिवारों में इनकम जाती है, जो कि हर महीने नहीं जाती है, साल में 11 लाख के पास चले जाती है। किसी के हर महीने भी जाती है, उसमें से किसी के 2 महीने में एक बार जाती है, किसी के 3 महीने में एक बार जाती है। मेरा गोल आपको बताना चाहता हूं। मेरा गोल है कि 1 करोड़ परिवारों को भारत में आरसीएम की वजह से हर महीने, है ना, हर महीने इनकम जा रही होंगी। अरे ताली बजाने में आप ऐसा क्यों? अच्छा, आपको ये चिंता करने की, आपने सोचा कि यार ये मेरी इनकम उनके पास चले जाएगा, ऐसा नहीं है ना। हाँ, इसलिए वो टेंशन मत लो आप, है ना। वो आपके भी इनकम बढ़ती जाएगी, लोगों के पास भी, इतने ज़्यादा लोगों के पास इनकम जाएगी, इतनी ज़्यादा की अपॉर्चुनिटी है। ये पूरी दुनिया का इकलौता सा तरीका है जहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां उठा लीजिए आप, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, आप कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, है ना। सारी कंपनियां लिमिटेड लोगों को काम देती है, वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख को काम देती है। करोड़ों लोगों की इनकम का साधन बन जाए, ऐसी पूरे विश्व में, इन ऑल द वर्ल्ड। हो सकता है मेरी बात अभी आपको बहुत बड़ी लगे, है ना, बहुत बड़ी लगे, लेकिन ये होने वाला है, ये हो रहा है। आप बिल्कुल आंखों से देख सकते हैं इसको। आप कंपनी में फैक्ट्री विजिट करिए, आप कभी भी जाइए, कभी भी ले जाइए किसी को, आप एकदम नए आदमी को लेके जाइए, फैक्ट्री विजिट कराइए, दिखाइए आप कंपनी में ओपन एंट्री है, कोई वहां पे ये नहीं पूछा जाता कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हो या उठ के आ गए हो, है ना। आप कोई भी जा सकता है, पूरे कंपनी के काम को समझ सकता है, कंपनी की सारी फैक्ट्री विजिट कर सकता है, कंपनी के किसी भी सेमिनार में जा सकता है, कंपनी के कोई भी कैलकुलेशन को चेक कर सकता है, कंपनी की किसी भी अप्लाइन को 1 नहीं 50 सवाल कर सकता है, कंपनी में 10 सवाल कर सकता है, हर प्रोडक्ट को चेक कर सकता है, 30 दिन की मनी में गारंटी के साथ ले सकता है। बोले इससे बढ़िया कोई ओपन चीज है क्या, है ना। तब आप सोचिए कि आरसीएम क्या दिशा लेने वाला है। मेरा लक्ष्य और बताना चाहता हूं। अभी आरसीएम में 1025 से ज्यादा लोग आरसीएम की इनकम से 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले चुके पूरे भारत में। 1025 से ज्यादा लोग। अच्छा, मैं बात करूं तो रियल डाटा पे कर रहा हूं ना।